अगध तंत्र का रैपिड रिवीजन देखते हैं तो अगध तंत्र में सबसे पहले सुश्रुत उत्तर तंत्र सुश्रुत जो कल्पाध्याय है, कल्प स्थान है, उसी के 8 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसके पहले चैप्टर का नाम है अन्नपान कल्पना। अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय देखते हैं तो अन्नपान रक्षा कल्प अध्याय में क्या क्या आता है अपना। सबसे पहले सुश्रुत ने पहले तो सुश्रुत के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में अगध तंत्र की परिभाषा दे रखी है, ठीक है ना। अगध तंत्र की परिभाषा में के संदर्भ में क्या कहा गया है। अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मुशिका आदि 10 विष व्यंजना, ठीक है ना। इतनी चीजों के काटने से, सांप के, कीट के, लूता के, मुशिका से, इन सब के काटने से जो विष आता है उसके व्यंजन मतलब उसके बारे में। विविध विध संयोग उपसरण, अनेक प्रकार के विषों के आपस में संयोग होता है, मतलब इंसान को जो काटता है, विष का संयोग हो गया ना, किसी इंसान ने विष पिया तो उसके उपशमन के लिए जो किया जाता है, मतलब जिस तंत्र में जो आता है वो अपना कौन सा अगध तंत्र होता है, ठीक है ना। डलहन ने क्या हुआ है, अगध विष प्रतिकारो, अगध तंत्र का मेन काम क्या था, विष का प्रतिकार करना, ऐसे सिंपल सी भाषा बोल दी उन्होंने, ठीक है ना। फिर अगध तंत्र के लिए अमरकोश, अमरकोश एक संहिता होती है, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा है, श्वेडस्तु गरलम विषम, विष के दो पर्याय दिए हुए हैं, श्वेड और गरल क्या होता है, विष के पर्याय होते हैं दो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अमरकोश में अगध शब्द को औषधि का पर्याय भी कहा गया था ना। अमरकोश एक, उसमें दो मतलब होते हैं, ठीक है। अगध को गद का नाश करने वाला, गद मतलब क्या होता है, डर होता है ना, डर का नाश करने वाला है, ऐसे भी कहते हैं। तो अगध के दो शब्द हो गए, ठीक है ना। अगध का मतलब क्या होता है, औषधि का पर्याय कहा गया है, डर का नाश करने वाला कहा गया है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं विभिन्न संहिताओं में विष चिकित्सा का वर्णन कहाँ कहाँ पे आता है। तो आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा स्थान के 23वें अध्याय है ना, जिसका नाम क्या है, विषगर वेरोधिक प्रशमन अध्याय, उस अध्याय में दिया गया है, ठीक है ना। अष्टांग आयुर्वेद में स्थान कौन सा है, चतुर्थ स्थान दे रखा है ना। चरक का अपन को पता है, ठीक है, कौन सा होता है, काय चिकित्सा से चालू होते हैं ना, तो काय शालाक्य शल्य, और इसके आगे एक ट्रिक याद करते हैं अपन, विविको, है ना। तो पूरा क्या हो जाता है अपने ट्रिक, काशाश विविको। वैसे सुश्रुत में देखते हैं तो सुश्रुत ने कल्प स्थान का फुल, पूरे 8 जो चैप्टर होते हैं कल्प स्थान के वो दे रखे हैं विषतंत्र में, ठीक है ना। क्या नाम से, अगर नाम से वर्णन किया है, कौन सा इनका छठा स्थान है अष्टांग वायुर्वेद में, है ना, अपन यह करते हैं। शशाश काबू कोगद, ऐसे करके याद करते हैं ना, शल्य शालक्य काभू कोगद, आखिरी में रसायन वाजीकरण आ जाते हैं। फिर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय देखते हैं तो अष्टांग संग्रह हृदय दोनों ने उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है, ठीक है ना। एक ने बताया है 9 चैप्टर, एक ने बताया है 4 चैप्टर, तो ऑब्वियसली अष्टांग संग्रह बड़ा है, ठीक है ना। तो अष्टांग संग्रह में 40 से लेकर 48 तक चैप्टर में दृष्टा नाम से वर्णन किया हुआ है, ठीक है ना, छठे स्थान पे रखा है। और अष्टांग हृदय, इसमें सिर्फ 4 चैप्टर दिए गए हैं ना, 35, 36, 37, 38, ऐसे 4 चैप्टर हैं, दृष्टा नाम से वर्णन किया, इन्होंने भी छठा स्थान दिया है। फिर भाव प्रकाश ने चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया है 67 नंबर के अध्याय में ना, नहीं पूछा जाएगा, बस इसे याद रख लेना कि भाव प्रकाश ने चिकित्सा स्थान में 67वें नंबर के अध्याय में विष चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। फिर हारित देखते हैं तो हारित ने तृतीय स्थान, हारित के जो स्थान है उसमें तृतीय स्थान में है ये, फिर ना, मतलब चिकित्सा, मतलब उस हारित ने स्थानों के अनुसार जो अपनी संहिता बांट रखी है, उसमें चिकित्सा स्थान का जो तृतीय स्थान है उसमें 66 नंबर के चैप्टर में दे रखा है ना, विष तंत्र या, और कौटिल्य के याद रखना, कौटिल्य ने क्या बोला है इसको, जांगुली तंत्र बोला है ना। तो विष तंत्र को या अगध तंत्र को जांगुली तंत्र किसने बोला है, तो कौटिल्य ने बोला है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं विष के पर्याय, तो विष के पर्याय अपन देखते हैं सबसे पहले रस तरंगिणी में। रस तरंगिणी में इसको श्वेड गरल कालकूट बोला है, ठीक है ना, अपने को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, श्वेड गरल कालकूट किसके पर्याय हैं, विष के पर्याय होते हैं। विष का वर्गीकरण देखते हैं तो स्थावर और जांगम, दो प्रकार का विष का वर्गीकरण होता है। स्थावर के अंतर्गत अपन 10 पढ़ेंगे और जांगम के अनुसार अपन 16 पढ़ेंगे, जो आगे देखेंगे, ठीक है ना। 10 अधिष्ठानम आद्यम तू षोडशा आश्रम, ठीक है ना। स्थावर के 10 अधिष्ठान होते हैं, जांगम के 16 अधिष्ठान होते हैं। फिर विष कन्या का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो अपन थ्योरी पढ़ेंगे, सुश्रुत कल्प स्थान में सिर्फ थ्योरी इसकी पढ़नी है, रेफरेंस बस याद रखना है कि विष कन्या का वर्णन किसने किया है, सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत ने विष से राजा की रक्षा में विष कन्या का वर्णन किया, कैसे कैसे बनाते हैं वो है। फिर एक महानस वर्ड आया है, ठीक है ना, सुश्रुत उत्तर तंत्र सुश्रुत कल्प स्थान के प्रथम चैप्टर में, जिसको रसोई घर, महानस का मतलब क्या होता है, रसोई घर, ठीक है ना। रसोई घर में जहर, मतलब विष से बचने की वो बताई गई थी कि रसोई में कैसे पहचानना है कि विष है कि नहीं। फिर विष दाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विष दाता के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो विष देने वाला ऑब्वियसली जो होता है ना, अपार्थ बहुसंकीर्णम भाषते च अपि मूढ़वत, असंबद्ध व्यवहार करेगा, वैसी असंबद्ध चेष्टाएं करेगा, संज्ञा रहित होगा बार बार, ठीक है ना। विषदाता मनुष्य रह रहकर कांपता है, डर कर इधर उधर एक दूसरे की ओर देखता है, ठीक है ना। तो संस्कृत भी थोड़ी पढ़ लेते हैं। अपार्थम बहुसंकीर्तम भास्ते च अपि मूढ़वतम वेपथुर जायते तस्य त्रस्य अन्य अभिक्षेप, ऐसा करके आए। फिर विष देने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, एक एक को अपने को उनको डिटेल में पढ़ना है भैया ना। अन्न के साथ दे सकते हैं, पान के साथ दे सकते हैं, दंत काष्ठ के साथ दे सकते हैं, अभ्यंग के साथ दे सकते हैं, अवलेखन, उत्सादन, कषाय, परिसेचन, जल,
ठीक है ना? अनुलेपन के साथ, आभूषण के साथ, वस्त्र शैया पे विष दे सकते हैं, ठीक है ना? पादुका, आसन, हाथी, घोड़े इन सब के पीठ पे विष को लगा सकते हैं, है ना? विषैला नश्य दे सकते हैं, धूम दे सकते हैं, अंजन दे सकते हैं। इन सब जो होता है ना, विष देने के साधन थे प्राचीन जमाने में। कुछ-कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, विष की परिभाषा क्या है? तो आईपीसी, वैसे आईपीसी बंद हो गए, अब तो एग्जाम में ये आएगा नहीं, ठीक है ना? भारतीय दंड संहिता चालू हो गई है, तो ये अपना कोई मतलब का नहीं रहा पुराने नोट्स। फिर सर्वाधिक घातकता में कौन-कौन सा आता है? तो जांगम में सर्प विष सबसे घातक होता है और स्थावर में कंद विष सबसे घातक होता है, ठीक है ना? रूट ऑफ पॉइजन मॉडर्न के अनुसार कितने होते हैं? तो 6 रूट ऑफ पॉइजन होते हैं, ठीक है? विष के अवचारण, इन्हीं को रूट ऑफ पॉइजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विष के अवचारण कहते हैं। कितने होते हैं विष के अवचारण? 6 होते हैं, ठीक है ना? मॉडर्न वाला ही। फिर क्या लिखा हुआ है? विष क्रिया, अष्टांग संग्रह ने विष क्रिया का वर्णन किया है। सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, ठीक है? अभी आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे, फिर भी यहाँ लिखा है तो देख लेते हैं, क्योंकि आगे आएगा नहीं नोट्स में। किसको, जब विष जाता है बॉडी में तो अष्टांग संग्रह बोलता है रक्त को दूषित करता है, फिर जाके दोषों को दूषित करता है ना, वात पित्त रक्त। तो ऑब्वियसली सांप जब काटता है तो कहाँ पे? खून में डायरेक्ट चला जाता है, फिर जाके वो एक आगंतुक की तरह काट देता है। तो सबसे पहले अष्टांग संग्रह बोलते हैं किसको? रक्त को दूषित करता है, इसलिए रैपिड होता है। फिर वात पित्त कफ को दूषित करता है। इसके बाद कहाँ जाता है? आशयों में जाता है, फिर आशयों को दूषित करता है, फिर हृदय में प्रवेश करता है, फिर मृत्यु, ना? क्रम याद रखना अपने को। सबसे पहले क्या? धातु में जाता है, फिर दोष में जाता है, ऐसा क्रम बनवाएगा ना अष्टांग संग्रह के अनुसार। फिर दोष के बाद कहाँ जाता है भैया? ये सारे के सारे आशय में जाता है। आशय में जाके कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। और फिर कहाँ पे जाके? हृदय में जाके क्या कर देगा? मृत्यु कर देगा। किसका? ये अष्टांग संग्रह का ना, विष की क्रिया का ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है ना? जो अष्टांग संग्रह तो अपन पढ़ेंगे नहीं अभी, रिपीट इसमें तो यहाँ ये देख लेते हैं ना, विष की क्रिया। सबसे पहले धातु में जाएगा, फिर दोष में जाएगा, फिर आशय में जाएगा, फिर हृदय में जाएगा, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर देखते हैं अपन क्या? विष मिश्रित अन्न की परीक्षा देखते हैं, ठीक है ना? तो विष मिश्रित अन्न की परीक्षा, ऑब्वियसली पुराने जमाने में राजा महाराजा रहते थे, उनको भोजन के साथ विष दे के मारा जाता था। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले विषाक्त अन्न को अग्नि में डालेंगे, तो अग्नि में डालने से क्या होगा? चट चट की शब्द होगा ना, भ्रशम चटचटाए थे, ऐसा करके शब्द आएगा अपन का, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? भ्रशम चटचटाए थे आएगा। और कैसी जो लो निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? अग्नि शिखा का रंग मोर की ग्रीवा के समान, ठीक है ना? कैसा आता है? सुश्रुत बोलते हैं मयूर कंठ प्रतिगो जायते, है ना? मोर के कंठ के समान जो होता है ना, एकदम नीले कलर की धारा निकलेगी। और चरक बोलते हैं शिखी वहनी विचित्र अर्चितम, ठीक है ना? चरक सुश्रुत का इतनी कंफ्यूज नहीं करेगा अपने को, बस याद रखना मोर की जो ग्रीवा होती है, मोर की गर्दन होती है, उसमें का जैसा कलर होता है ना, वैसे वर्ण की अग्निशिखा लो वहां से उठती है, ठीक है? अग्नि तेज अस, अग्नि का तेज इतना होता है कि सहन नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली उसमें विष है भैया, तो इसे गंदा एकदम अग्नि का अजीब प्रकार का तेज वहां से आएगा। ज्वाला विभक्त, ज्वाला जो होगी ना, विभक्त हो जाएगी, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, अच्छी जो रैपिड एक आइडियल ज्वाला होती है ना, वो नहीं बनेगी, तो ज्वाला विभक्त हो जाएगी। धुएं में एकदम तीक्ष्णता रहेगी, ऑब्वियसली विष है तो धुआं एकदम तीक्ष्णता रहेगा, नुकसान पहुंचाने वाला होगा। और अग्नि प्राय क्या हो जाती है? शीघ्र बुझ जाती है उन्हें। तो क्या क्या देखा अपन ने विष मिश्रित अन्न की परीक्षा में? सबसे पहले उसको अग्नि में डाला तो चट चट शब्द किया। फिर मान लो जल भी गया, वो खाना जल रहा है, तो जो लो आ रही थी ऊपर, वो कैसे हो गई थी? मयूर के कंठ के कलर की एकदम नीली हो गई थी, हरी नीली हो गई थी, ठीक है ना? सुश्रुत इसको मयूर कंठ बोलते हैं, चरक इसको शिखी वहनी विचित्र अर्ची बोलते हैं, ठीक है ना? इस अग्नि का तेज एकदम असह होता है, ज्वाला एकदम विभक्त हो जाती है, धुएं में एकदम तीक्ष्णता रहती है, और प्राय अग्नि क्या हो जाती है? शीघ्र बुझ जाती है। फिर विश्व मिश्रित अन्न की जीव परीक्षा देखते हैं, कौन कौन से जीव को खिलाएंगे तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले मक्खी को खिलाएंगे। मक्षिका की क्या हो जाएगी? दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग देखेंगे, सुश्रुत क्या बोलते हैं, वाग्भट क्या बोलते हैं। वैसे अपने को सुश्रुत की प्राइमरी याद रखना है, लेकिन अष्टांग संग्रह का एक दो में अलग वो देखेंगे। तो मक्षिका और काक दोनों याद रख लेना, कौवा और मक्खी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो विनेशिति मक्षिका वासय आदि, मक्षिका और वासय किसका? कौवे का पर्याय होता है। तो मक्षिका और वासय दोनों क्या हो जाते हैं? शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो मक्खी और कौवा जो होता है, विष मिश्रित अन्न खा के तुरंत मर जाते हैं। फिर देखते हैं अपन चकोर, तो जो जो जंतु या जीव जिसके लिए फेमस है, उसके उसी से अपन क्या करेंगे? एग्जामिन। चकोर आंखों के लिए बहुत फेमस होती है, तो चकोर की क्या होती है? अच्छी वैराग्यम हो जाता है, उसके नेत्र की लालिमा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। वाग्भट भी यही बोलते हैं, अच्छी वैराग्य। अच्छा, वाग्भट का छूट गया, वाग्भट और चरक बोलते हैं काक में क्या हो जाएगा? छाम स्वर हो जाएगा ना, कौवा वैसे कै करता है ना, तो याद रखना कौवे में क्या हो जाएगा? छाम स्वर। ये सिर्फ बोलते हैं कि मच्छिका मरती है, कौवे में क्या हो जाता है? चरक वाग्भट दोनों बोलते हैं छाम स्वर होगा, बाकी सुश्रुत तो मृत्यु करवा देते हैं। फिर जीव जीवक, नाम में इसके जीवक है तो मृत्यु हो जाएगी ना। जीवंते म्रियंते जीव जीविका, जीव जीवक क्या हो जाता है? इसकी भी मृत्यु हो जाती है ना। संस्कृत में अलग अलग टर्म आया है, मक्षिका और वासय के लिए विनश्यति आया है, और जीव जीवक के लिए म्रियंते आया है। वाग्भट बोलते हैं जीव जीवक में क्या हो जाएगी? ग्लानि हो जाएगी, ठीक है ना? याद है अपने को। फिर कोकिला देखते हैं, तो कोकिला स्वर के लिए बहुत फेमस है, तो इसका क्या होता है? स्वर विकृत हो जाता है। कपिकच्छु जो होता है वो क्या होता है? कपिकच्छु से
मदता आती है, याद रख लेना, कपिकच्चू खाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा शुक्रल होता है, मदना, मदमस्त हो जाता है आदमी, ठीक है। मयूर जो होता है क्या होता है, हर्षयेद मयूर उद्विग्न, एकदम उद्विग्न हो जाता है, और मयूर की दृष्टि बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है ना। तो मयूर क्या हो जाता है, चंचल और उद्विग्न हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे भी बोलते हैं, चंचल और उद्विग्न होकर नाचने वाचने लग जाता है मयूर, बहुत ज्यादा ना, चंचल उद्विग्न हो जाता है और दृष्टि एकदम बहुत तेज हो जाती है, ठीक है ना। वाग्भट पे ये लिखते हैं, हर्षयेत दृष्टदा मंद तेजो भी भवित विषम, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तोता और मैना, तो इसको संस्कृत में याद रखना अपने को, शुक्र सारिका, शुक्र सारिका क्या करने लग जाते हैं, क्रोशन करने लग जाते हैं, शुक्र सारिका में क्या हो जाता है, क्रोशन करने वाला हो जाता है, ठीक है ना। वाग्भट बोलते हैं क्या, कि शुक्र तो उत्क्रोशित हो जाता है, लेकिन सारिका जो होती है छर्दयति करके टर्म देते हैं ना, सारिका जो होती है वो क्या छर्दयति करके टर्म देते हैं, मतलब सारिका उल्टी कर देती है, सारिका लड़की होती है ना, लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उल्टी कर देती है, तो शुक्र और सारिका अलग, शुक्र तो क्या करेगा, उत्क्रोश करेगा, शुक जो है कौवा जो है उत्क्रोश करेगा, लेकिन सारिका जो होती है क्या छर्दयति कर देगी वाग्भट के अनुसार। बाकी सुश्रुत बोलते हैं शुक सारिका दोनों क्रोशन करती है। फिर हंस देखते हैं, तो हंस क्या होता है भैया, हंस को श्वेड हो जाता है, श्वेड का मतलब ये होता है लड़खड़ा के चलने वाला ना, लड़खड़ाने लग जाता है, तो हंस क्या हो जाता है भैया, हंस श्वेड हो जाता है, ठीक है ना। वाग्भट इसको बोलते हैं हंस प्रस्खलति, लड़खड़ाने लग जाता है, ठीक है। भृंगराज, भृंगराज क्या करते हैं जब कूजन करने लगते हैं, ठीक है ना। भृंगराज जो होता है ना, कूजन बहुत ज्यादा करने लगता है, भृंगराज वैसे भी कूजन के लिए फेमस होता है, तो कूजन करने लग जाता है। हिरण, हिरण क्या कर लेती है भैया, रोने लग जाती है। प्रसरतो विसृत विसृजम अश्रु, ठीक है ना। अपन ने देखा हिरण इतनी मारमुख जानवर होती है, उसके आंसू बहने लगते हैं, ठीक है ना। मरकट क्या कर देता, पोट्टी कर देता, शीघ्र ही मल त्याग कर देता। विष्टा मुंचती ही मरकट, मरकट क्या करता था, विष्टा का मुंचन कर देता है। शक्रत विमुंचितम विवानरम, है ना, शक्रत का विमुंचन कर देता है वानर, वाग्भट भी यही बोलते हैं। फिर मार्जार, मार्जार सुश्रुत ने तो बताया नहीं, लेकिन वाग्भट ने बताया, वाग्भट बोलते हैं क्या, मार्जार उद्वेग करने लग जाती है, ठीक है ना, उद्वेग, उद्वेग और कौन कर रहा था भैया अपना, उद्वेग ने उद्विग्न था ना, मयूर उद्विग्न कर रहा था। फिर अपन देखते हैं अष्टांग हृदय कुछ स्पेशल बताया था, इन्होंने बताया था कि कपोत, परभद्र, कोयल, मुर्गा, चक्रवाक, ये जो होता है ना, जहत्तिशून, ये जो होते हैं अगर इनको विष देते हैं तो ये सब मर जाते हैं ना, अष्टांग हृदय स्पेशल है। कुछ कुछ उन्होंने बताया कि कबूतर को, परभद्र को, मुर्गे को, मुर्गे के लिए संस्कृत में दक्ष यूज किया है, चक्रवाक, इन सबको अगर विष दे दे तो ये सब मर जाती है। विरोती क्रकवाकु, मुर्गा, मुर्गा जो होता है ना, ऐसे आश्रम संग्रह बोलते हैं, ठीक है, कि मुर्गा जो होता है बहुत अधिक जोर से वाग देने लगता है, ठीक है ना। तो विरोती क्रकवाकु मुर्गे के लिए बोला गया है। कारंडव म्रियते, कारंडव एक अष्टांग संग्रह का स्पेशल है, कारंडव को विष देते हैं तो कारंडव भी क्या हो जाता है, मर जाता है। विक्रोशयति शुक्रम, शुक्र तो विक्रोश करेगा, लेकिन सारिका क्या कर देती है, छर्दन कर देती है, अष्टांग संग्रह का स्पेशल है भैया, है ना। विक्रोश्यति शुक्रम, शुक्र क्या करता है, विक्रोशन करता है, जैसे कि सुश्रुत के अनुसार ही, लेकिन सारिका को विक्रोशन न बोल के छड़ दी, वमन करवा दिया ना। तो याद रखना, शुक सारिका, एक मेल एक फीमेल है, मेल वाला चिल्ला चूट करता है, क्रोशन करता है, और सारिका वाली क्या करती है, छड़ दी कर देती, फीमेल वाली छड़ दी कर देती, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या अपना, जानवरों के अनुसार परीक्षा हो गई, ठीक है ना। तो अपन ने विष मिश्रित अन्न की अग्नि परीक्षा कर ली, और विष मिश्रित अन्न की जीव परीक्षा कर ली। अब देखते हैं क्या, विष मिश्रित अन्न के वाष्प, मान लो विष मिश्रित अन्न है, उसको गर्म किया अपन ने, उसकी वाष्प है, तो वो क्या क्या कर देगी, और तो याद रखना, कोई भी भाप अगर पीड़ा है ना, हृदय पीड़ा, भ्रांत नेतृत्वम, शिरो दुखतम तजाति, तो याद रख लेना, कोई भी विष मिश्रित की भाप अगर आती है तो वो क्या करती है, तीन चीजें करती है, ऊपर ऊपर की याद रखना, सिर दुखवाएगी, नेत्र दुखवाएगी, और हृदय पीड़ा करवाएगी। वाष्प जो होती है हमेशा वाष्प ऊपर की ओर जाती है ना, तो ऊपर की चीजें करेगी, सिर दुखवाएगी, भ्रांत नेत्र करेगी, हृदय पीड़ा करेगी, ठीक है ना। इसकी चिकित्सा जब हम देखें देखें तो इस चिकित्सा में ऊपर वाली चिकित्सा ही देंगे ना, तो अंजन, इसकी चिकित्सा में अंजन देते हैं, ठीक है ना, वाष्प वाली चिकित्सा में, ठीक है ना। कुष्ठ लामज्जक ऐसी एक दो ड्रग भी यूज करते हैं। फिर विष मिश्रित अन्न के हाथ पर लगने के, ऑब्वियसली हाथ पे लगने तो हाथ वाली दिक्कत होगी ना, पानी प्राप्तम, पानी में दाग होगा, नाखून गिर जाएंगे, बहुत इजी है भैया, ठीक है ना। इसकी चिकित्सा में अपन शिशु चिकित्सा देखेंगे, है ना, आगे करके। हाथ जो होते हैं ना, शिशु के हाथ से पकड़ते हैं, श्यामा, इंद्रगोप, शाल उत्पल, ये सब इसकी चिकित्सा में अपन करते हैं। फिर सविष अन्न भोजन करने में दोष, अब देखो सविष अन्न अपन ने भोजन कर लिया तो ऑब्वियसली दो जगह जाएगा, जीवा को टच करेगा और मुंह में अंदर टच करेगा, ठीक है ना। फिर अंदर आमाशय में जाएगा, फिर पकवाशय में जाएगा, तो चारों सीक्वेंस से पढ़ते हैं कि अगर सविष अन्न सेवन कर लिया तो खाली जीवा में, मान लो अपने को पता चल गया कि जीवा तक आया और अपन ने थूक दिया, लेकिन जीवा में तो विष लग गया ना, तो जीवा में क्या क्या होगा भैया, जीवा एकदम अस्थिला, पत्थर के जैसी हो जाएगी, अस्थिलावत जीवा भवित अरसवेदनी। तो दो चीज बस याद रख लेना, जीवा में क्या हो जाती है, अस्थिला के जैसी ऐंठन हो जाती है, और अरसज्ञता, ऑब्वियसली कोई बेवकूफ भी बता देगा कि कौन सी जगह पे विष लगेगा तो अरसज्ञता आएगी, ऑब्वियसली जीवा में लगेगा, तो ठीक है ना। फिर मुख में, मुख में क्या हो जाएगा भैया, अति मात्रा में लाला स्त्रेय होगा, याद रखना, अति मात्रा में मुंह जो होता है लाला स्त्रोव करना है, और श्लेष्मा का स्त्राव करने लग जाता है, ठीक है ना। तो जीवा, जीवा अस्थिला की तरह, पत्थर की तरह कड़क हो गई है, रस का अज्ञान हो गया है। मुख,
मुख में क्या हुआ, लाला का स्त्राव हो रहा है, श्लेष्मा का स्त्राव हो रहा है। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न आता है, आमाशय गत के लक्षण और पक्वाशय गत के लक्षण। आमाशय गत के लक्षण बचपन से अपन ट्रिक याद करते रहे, मेदा छर्दी, ठीक है ना, मेदा छर्दी करके अपन याद करते हैं, तो एम से क्या आ जाएगा अपना, मूर्छा आ जाएगा, ठीक है ना, ए से क्या आ जाएगा अपना, आद्यमान आ जाएगा, आई से क्या आ जाएगा अपना, इंद्रियाणाम च विकृतम, इंद्रिया विकृत आ जाएगा, डी से क्या आ जाएगा अपना, दाह आ जाएगा, और एक ए से क्या आ जाएगा, अतिसार आ जाएगा, और दो एक्स्ट्रा अपन याद करते हैं, छर्दी से छर्दी आ जाएगा, और एक आ जाएगा व्यक्तु, है ना, तो मेदा छर्दी व्यक्तु, ठीक है ना। मैदा, अब मैदा क्यों लिखा है मैंने, तो मेगा पक्वाशय और आमाशय दोनों में कॉमन है ना, छर्दी व्यक्तु स्पेशली किसका, आमाशय का, और टी के पांडु स्पेशली किसका, पक्वाशय का ना, तो अपन याद रखते हैं मेदा के बाद छर्दी ऊपर वाला है ना, छर्दी वेपतु, तो छर्दी वेपतु ऊपर है तो ये आमाशय में होगा, फिर नीचे वाला टी के पांडु जो होता है वो नीचे वाले में होता है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। चिकित्सा कैसे करते हैं भैया, तो ऑब्वियसली वमन की चिकित्सा आमाशय में अगर है तो वमन करवा देंगे, क्योंकि वो पक्वाशय में पहुंचा हुआ ना, इतना वो नहीं करेगा, तो इसमें क्या करेंगे, मदन फल, अलाबू, बिंबी, कोशातक के फलों से वमन कराना है, ठीक है ना, दही के पानी, तक्र आनी चावलों से वमन कराना, तुम तो याद ना, वमन बस कराना है, ठीक है ना, आमाशय के विष में क्या करवाना है, वमन करवाना है। अब ये कोई वैसे इतना अपना इसमें एआईपीजीटी में इतना डीप पूछने इसमें पूछेंगे नहीं है ना, ये कौन सी व्याधि विपरीतार्थ कर चिकित्सा है, क्योंकि इसका एक लक्षण देखो, छर्दी हो रहा है इसमें आमाशय के विष में, और छर्दी में छर्दी चिकित्सा दे रहे हैं ना, तो आमाशय के विष में व्याधि विपरीतार्थ कर चिकित्सा, लेकिन एआईपीजीटी स्तर का यहाँ पूछेगा नहीं पीएससी में अपने से। फिर पक्वाशय विष के लक्षण देखते हैं, तो पक्वाशय विष के लक्षण क्या होते हैं, मेदा सेम टू सेम रहेगा भैया, फिर से दिखा देता हूँ, मेदा में क्या क्या आ जाएगा भैया अपना, मूर्छा आ जाएगा, ए से अतिसार आ जाएगा, ठीक है ना, और आई से इंद्रिय दौर्बल्य आ जाएगा, वही का वही, ठीक है ना, दी से दाह आ जाएगा अपना, ठीक है ना, और एक ए से क्या आ जाएगा अपना, आद्यमान की जगह आटोप आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें आद्यमान है, इसमें आटोप है, अभी ये भी याद करेंगे अपन कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। फिर टी के पांडु, टी के पांडु से टी से आ जाएगा अपना क्या, कृष्णा आ जाएगा, के से आ जाएगा कार्शम आ जाएगा, और पांडु से पांडु आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैदा वाले में याद रख लेना, मैदा पूरा कॉमन है, लेकिन ए का एक लोचा है, ठीक है ना, एक ए में क्या है, आद्यमान है, और एक में क्या है, आटोप है, तो टी के पांडु याद रख लेना, आटोप, इसमें टी वाला आ रहा है, तो टी के पांडु वाले में आटोप आएगा, ऊपर वाले में आद्यमान आएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, ज्यादा समझ नहीं देना इसको। मेदा, आमाशय वाले में ट्रिक बनी अपनी मेदा छर्दी वेप्तु, और पकवाशय वाले में बनी मेदा टी के पांडु, ठीक है ना, मेदा छर्दी वेप्तु, मेदा टी के पांडु, दो अपने ट्रिक अपन ने याद कर ली। उसकी चिकित्सा क्या थी, वमन करवा रहे थे, इसकी चिकित्सा देखते हैं, तो पक्वाशय गत विष के लक्षण देख लिए अपन ने, मेदा टी के पांडु, ठीक है ना, इसके अनुसार इसकी चिकित्सा सर्पी से विरेचन करवाए, ऑब्वियसली ऊपर वाले आमाशय वाले को उल्टी करवा के ऊपर से निकाल दो, पक्वाशय में चला गया तो उसको विरेचन से निकलवाएंगे ना, तो नीलिनी फल और सर्पी से विरेचन करवाएंगे, शोधन के पश्चात दूषी विषादी अगत का सेवन करवाएंगे, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कौन से पक्वाशयगत वाले में दूषी विषादी अगत का सेवन करवा देंगे विरेचन देने के बाद। अब सविष द्रव्य, द्रव द्रव्य के लक्षण, मान लो सविष द्रव्य कोई लिक्विड है, उसमें अपन ने अभी तो खाने खाने में देख लिया, अपन ने किसी ने लिक्विड में मिला दिया, तो लिक्विड में क्या हो जाए, ऑब्वियसली बहुत इजी है, इसका वाग्भट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुश्रुत का कभी प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं लिखा हुआ है तो, ठीक है। द्रव्य पदार्थों में दूध, मद्य, जल, इन सब में विष के कारण विविध रेखाएं दृष्टिगोचर हो जाती है, फेन बुदबुद उत्पन्न हो जाते हैं, ऑब्वियसली भैया किसी भी लिक्विड में है तो वहां पे रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी और झाग उत्पन्न हो जाएगा। द्रव्य पदार्थ में छाया नहीं बनती, जैसे पहले जो होते हैं ना, पानी वानी में भी प्रतिबिंब देखने का बड़ा प्रचलन था, तो उसमें छाया नहीं बनेगी, है ना, यदि बनती भी है तो वो निर्मल नहीं रहेगी, ऑब्वियसली साफ पानी रहेगा उसमें निर्मल छाया बनती है, साफ लिक्विड में, और इसमें क्या होती है कि छाया निर्मल नहीं बनेगी, बनेगी तो ऐसी बनेगी। अब फल में देखते हैं, अगर अपने फल में विष मिला दिया तो क्या होगा, विष के प्रभाव से पक्व फल शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और कच्चे फल शीघ्र ही पक जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, अगर विष मिला दिया तो कच्चे वाले पक जाएंगे और पके वाले सड़ जाएंगे। अब दातून, अगर किसी ने दातून में विष मिला दिया तो क्या लक्षण आएगी, विशीर्यते कूर्चस्तु जीवा दंत ओष्ठ मांसानाम शवथु च उपजायते, बहुत इजी है भैया, देखो देखो जो दांत के जो कूर्च है ना वो एकदम झड़ने लग जाएंगे, जीवा दंत ओष्ठ इन सब का जो मांस है उसमें क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, या ये विषरण होने लगेगा इनका, ठीक है ना। तो देखो दांत, इसको ट्रिक से ऐसे याद करवा दें अगर तुम्हारे दिमाग में लगे तो, दातून ब्रश करते हैं ना अपन, ब्रश में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कूर्च होते हैं, देखिए ना सबका ब्रश में होता है ना, उसके लिए वो होते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे छोटे 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 होते हैं, तो कूर्च वाला जो आ जाएगा, विशिरंती कूर्चस्तु, इतने इतने सब एरिया में वो क्या आ जाएगा अपना, दातून आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, तो दातून की चिकित्सा धात की पुष्पम पथ्य जम्बू फलम ऐसे करके करते हैं, तो दांत धात ऐसे याद रखना है, धात की पुष्प वाला श्लोक जो आएगा वो किसकी चिकित्सा है, दातून वाले की, हालांकि इतना डिटेल इसमें पूछेगा नहीं अपने को ना, ये सब एआईपीजीटी किस तरह का है वो सब नहीं देखना अपने को। सविष अभ्यंग देखते हैं, तो सविष अभ्यंग अगन करेंगे तो स्फोट जन्म रुजा
स्त्रावस्य त्वक पाक वेदना सेवन, सब बना देंगे भैया ना। स्फोट जन्म, पूरे शरीर में रुझा होगी, स्त्राव निकलेगा, पाक होगा, ये सब सविश अभ्यंग के लक्षण होते हैं। नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंघी वाला इंपॉर्टेंट है, कंघी। सविषम कंघी केशपातम, ऑब्वियसली केशपात से पहचान लोगे, पूरा श्लोक देगा तो केशपात किस में गिरते हैं, कंघी वाले में गिरते हैं। शिरो दुखम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर दुखता है इसमें। अपन ने क्या देखा था, जब भाप वाले में देखा था तो उसमें सिरोरुजा देखा था, यहाँ पे सिरो दुखम आ जाएगा, ठीक है ना। खेब्यत रुधिरागम, खेब्यत रुधिरागम का मतलब क्या होता है, बाल खींचने पे रुधिरागत, मतलब कंघी जो करते हैं और जब कंघी बाहर खींचते हैं ना तो उसमें क्या आता है, खून आता है, ठीक है ना। तो क ख करके मैंने याद करवाया था, क से कंघी, ख से खेब्यम रुधिरागम, ठीक है ना। खेब्यम रुधिरागमन, रुधिर एक जगह और आएगा ना, वहां पे अलग आएगा। खेब्यम रुधिरागमन याद रखना है। खींचने पे ये रुधिर किस में आता है, कंघी को बाहर बाहर खींचते हैं बाल से तो उसमें क्या आता है, खून आता है ना। इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, तो काली मिट्टी का, काली मिट्टी बाव, पुराने जमाने में जो होती है ना मिट्टी लगा के कंघी करती थी ना गांव में, मम्मी अम्मी जो होती है ना, क्या होती है, मिट्टी काली एकदम मिट्टी, पता नहीं कहां से फ्रेश लेके आते थे, उससे बाल धोते थे, ठीक है ना। कृष्ण मृत्तिका से इसकी चिकित्सा की जाती है। अब सर्विश आलेप मुखलिप्त, कोई आलेप लगा लेंगे भैया अपन तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बस ये एक चीज याद रखनी है, पद्मिनी कंटक प्रख्ये, पद्मिनी कंटक के समान जो होती है फुंसियों से भर जाता है। तो मैंने ऐसे याद करवाया था कि पद्मिनी एक लड़की थी जो क्या करती है, मुख पे आलेप लगाती है। पद्मिनी नाम की एक सुंदर लड़की है, वो मुख पे क्या लगाती है, आलेप लगाती है। तो ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, मुख आलेप में पद्मिनी कंटक प्रख्य हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा इसकी क्या करेंगे, पयस्य वयस्य फंजी, बहुत पुराना, नई चिकित्सा इसमें नहीं पढ़ना है अपने को, है ना, इतना आएगा नहीं इस बार। फिर सर्विस नश्य देखेंगे, ठीक है ना। ध्रूम सर्विस नस्य और धूम के लक्षण देखते हो तो शोणित आगमनम खेब्यम, देखो वहां पे क्या था, खेब्यम रुधिर आगमन, मतलब खे से चालू हो रहा था ना, इसलिए मैंने क ख करके याद रखा है खींचने पे। यहाँ पे क्या है, शोणित आगमनम खेब्यम, शोणित वाला पहले आएगा ना, तो खींचने पे जो इसमें भी रक्त आता है नाक वार धूम धूमपान से भी, लेकिन इसमें शोणित आज्ञम खेब्यम है, वहां पे खेब्यम रुधिर आगमन था, इसलिए क ख वाली ट्रिक अपनी काम कर रही थी। क से अपना क्या आ जाएगा, कंगी, और ख से क्या आ जाएगा, खेब्यम रुधिर आगमन। इसमें शोणित आगनम खेब्यम, इसको सूंघने उंगने पे नस्य धूम्र से, यहां से भी रक्त आता है नाक से। शिरोरुक कफ स्त्रवा, सिर में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है ना, वहां पे सिरो दुख था, ठीक है। सिर में क्या होगा, रुक हो जाएगा, कफ स्त्राव होगा। नासा शोणित आगमन, नासा शोणित आगमन, वो सेम ही है वैसे। शोणित आज्ञा, शोणित आगमनम खेब्यम, या नासा से रक्त निकलता है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सपुष्प, पुष्प वाला क्या होता है भैया, तो देखो सपुष्प मैंने ऐसे याद करवाया, तो कोई अगर घुटने पे बैठ के आपको फ्लोवर दे देगा तो लड़कियों की बात बात पर रोना, क्या हो जाए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। तो एक चीज बस याद रखनी है, वारी पूर्णम चलोचने, वारी पूर्णम चलोचने, किसकी आंखों में पानी आ जाता है, तो घुटने पे बैठ के अगर कोई फूल दे देता है तो क्या हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चितग्रस्तम शिरोदुखम वारी पूर्ण चलोचने, वारी पूर्ण चलोचने किसके लिए आता है, सविष पुष्प के लक्षण में आ जाता है। फिर अपन देखते हैं इसकी चिकित्सा वरुण निर्यास से करते हैं ना, तो पुष्प जो लड़का देता है कौन सा, वरुण धवन, जैसे याद रखना। वरुण धवन किसी को घुटने पे बैठ के पुष्प दे देगा तो रोएगी सही ना वो, तो इसकी चिकित्सा वरुण निर्यास से करते हैं, ठीक है ना। मुखालिप भी लगाया जाता है वैसे इसमें, ठीक है। कर्ण तेल, सविष कर्ण तेल दे देंगे तो ऑब्वियसली श्रोत वैगुण्य में आ जाएगा, बहुत इजी। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, बहुपुत्र स्वरस से करते हैं। घी और मधु, सोमवल स्वरस, इन सबसे कर्ण पूर्ण देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे देख लेना, बहु और पुत्र क्या करते हैं, सुनते नहीं है, याद रख लेना। बहु और पुत्र क्या होते हैं, दोनों अगर एक मिली भगत हो जाए बहु और पुत्र दोनों की, तो वो क्या हो जाते हैं, सुनते नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, श्रोत वैगुण्यम में आ जाएगा, श्रोत वैगुण्यम की चिकित्सा आ जाएगी। अब विषयों के उपद्रव की चिकित्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, एआईपीजीडी 2021-22 वाले में कहीं तो आया था ये प्रश्न, है ना, कि महासुगंधी अगत को कहाँ दिया जाता है, तो विष के उपद्रव की चिकित्सा में दिया जाता है ना। तो तीन चीजें देंगे भैया, महासुगंधी अगत बहुत फेमस है भैया, इसके बारे में डिटेल में थ्योरी भी लिखी हुई है बहुत ज्यादा। इसको कैसे यूज करते हैं महासुगंधी अगत को, तो पहले टर्म ये याद रखना है, विष के उपद्रवों की चिकित्सा में महासुगंधी अगत को यूज किया जाता है, और महासुगंधी अगत को पान के रूप में यूज किया जाता है। PAN ट्रिक है ना इसकी, बड़ा वाला पान, PAAN लिखा हुआ है, पान में यूज करते हैं। पी से क्या आ जाएगा भैया अपना पान, ए से आलेप आ जाएगा, एक ए से अंजन आ जाएगा, एक से नस्य आ जाएगा, ठीक है ना। पान कर सकते हैं महासुगंधी अगत का, इसका आलेप लगा सकते हैं, इसका नस्य दे सकते हैं, इसका अंजन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो महासुगंधी अगत का क्या करते हैं, बड़ा वाला पान, मतलब PAA पान, इसकी कोड लिखा है अपन ने, पान, आलेप, अंजन, नस्य, है ना। आलेप अंजन, ए वाला याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ए से बहुत सारी चीज आती है, तो अंजन और आलेप है ना, अंजन तो याद हो जाता है, पान नस्य अंजन तो याद हो जाता है कि ये करते हैं ना, आलेप भी याद रखना, आलेप भी करते हैं। तीक्ष्ण वमन विरेचन कर सकते हैं, विष के उपद्रव में तीक्ष्ण वमन विरेचन करवा सकते हैं। और मुशिका या अजरूहा को हाथ में बांधने पर विष का प्रभाव नहीं होता, एक ड्रग है, ठीक है ना, ये मुशिका चूहे वाला नहीं है, चूहे वाला भी मान सकते हो कि चूहे को हाथ, ट्रिक के लिए अपन मान सकते हैं कि चूहे को या मुशिका को या अजरूहा को कहाँ पे बांध लेंगे, हाथ में बांध लेंगे ऐसे करके,
तो विष का प्रभाव या विष के उपद्रवों का प्रभाव अपने पे होता नहीं। तो विष के उपद्रव की चिकित्सा में 3 देखे, महासुगंधियागत, तीक्ष्ण वमन विरेचन देखा, इसके बाद आवश्यकता पड़े तो रक्त मोक्षण भी करवा सकते हैं, और मुशिका या अजरुआ, इन सबको कहाँ पे बांधना है? हाथ में बांधना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किसमें? हृदय पर विष व्याप्ति के प्रतिषेध करने से। अगर देखो हृदय में अगर विष चला गया है, ठीक है ना, तो क्या क्या दिलाएं? तो अगर हृदय में विष की प्राप्ति हो गई तो अजेय और अमृत घृत पिलाना है अपने को, ठीक है ना, का पान कराते रहना चाहिए। ये हृदय 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 की रक्षा है तो सदैव तत्पर रहेगा। देखो अपन सुश्रुत कल्प 1 देखते हैं ना, सुश्रुत कल्प 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, विष को कहाँ नहीं पहुंचने देना है? हृदय तक नहीं पहुंचने देना। क्योंकि अभी अष्टांग संग्रह का भी अपन ने देखा था कि अष्टांग संग्रह का कहाँ से कहाँ जा रहा था? सबसे पहले धातु में जा रहा था, है ना, रक्त में, फिर जाके दोष वातादि दोष को दूषित कर रहा था, फिर पूरे आशय में जा रहा था शरीर के, है ना, आशय ऐसी को कोष्ठ अगर बोल सकते हैं, वहां जा रहा था, आशय में जा रहा था, फिर जा रहा था हृदय में, और जैसे ही हृदय में जा रहा था क्या हो गई थी? अपनी मृत्यु हो गई थी ना। तो सुश्रुत भी यही बोलते हैं, हृदय में विष प्राप्त ना हो उसके लिए प्रतिषेध बताया गया। तो क्या क्या उपाय करेंगे? मान लो विष तो चला गया बॉडी में, लेकिन उसको हार्ट में या हृदय में नहीं पहुंचने से पहले क्या क्या करते हैं? अजय और अमृत घृत देते हैं, इन सब का पान करेंगे, हृदय की रक्षा के लिए अच्छे होते हैं। दूध, दही, घृत, शीतल, सारी मधुर चीजों का पान कर वो करवाएंगे, ठीक है ना। फिर मयूर, नेवला, गोधा, प्रसरत, इनके मांस रस का सेवन करेंगे, ठीक है ना। तो याद रख लेना, जो भी सांप को मारकर खाने वाले जंतु होते हैं ना, सबको पता है नेवला सांप को मार देता है, ठीक है ना, मयूर सांप को मार देता है ना, तो मोर, नेवला, है ना, जो इसके अलावा दो अलग भी ले लेते हैं, तो दो जो मयूर और नेवला, चारों साथ में देंगे तो पहचान लेंगे ना, पर मयूर और नेवला का मांस जो होता है वो सेवन करना चाहिए, तो हृदय में नहीं पहुंच पाता है उसकी वजह से विष। ठीक है, पथ्य क्या क्या होता है भैया? गोदा, नकुल, हरिण का मांस, तिव्रत, मुलेठी, ये सब पथ्य होता है, नहीं याद रखना है। मयूर मांस, बस याद रखना, सांप के विष को हृदय में न पहुंचने के लिए क्या क्या? मयूर का मांस, और तो अपना इसका नेवले का मांस, है ना, इसके साथ साथ प्रशृत या हिरण का मांस भी यूज होता है, ठीक है ना, ये सब लेना चाहिए बस। अब आ जाओ वमन। हृदय की रक्षा के लिए अपने को वमन भी करवा देना चाहिए ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आम पक्वाशय में पहुंच के फिर वमन नहीं करवाना चाहिए, वरना वो हानिकारक होता है। अगर वहां पे यदि रोगी ने विषपान किया हो, पान किया हो, याद रख लेना ना, विषग्न वस्तुओं से हृदय को ढककर, मतलब विषग्न वस्तुएं जो रहेंगी उसको हृदय को ढक देंगे, और किससे? पिपली, मुलेठी, मधु से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिपली, मुलेठी, मधु, शर्करा और इच्छू रस, इनसे क्या करवा देंगे अपन? उसका वमन करवा देंगे अच्छे से, है ना, पीएम मिस करके ऐसे याद कर लेना। अगर किसी ने विष पी लिया तो उसको कौन मिस करेगा? पीएम मिस करेगा, या मिस पीएम ने विष पी लिया, कुछ भी करके याद रख लेना। पिपली, मुलेठी, फिर मधु, इक्षुरस और शर्करा, ये पीएम मिस जो होता है इससे क्या करवा देंगे? उसको वमन करवा देंगे। लेकिन चरक दूसरा बोलते हैं। चरक क्या बोलते हैं? मज्जाना, मधु, घृतम, गेरिकम, गोमय रसम वा, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि गैरिक और गोमय रस, उसके साथ में क्या? घृत, मधु और मज्जा मिला के पिलाना चाहिए ना। मज्जा वाले चरक में अपन देखे थे, चरक को विष में मजा आता है, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने एक ही चैप्टर बताया, मजा नहीं आता, ऐसे करके याद रखना। तो मज्जा नाम, मधु, घृतम, गेरिकम, गोमय रसम, ये किसका है? चरक का है, ठीक है ना। सुश्रुत का क्या है? पीएमएस। सुश्रुत बोलते हैं पीएमएस से वमन करा दो ना, इक्षुरस वाले से, पिपली, मुलेठी, मधु, शर्करा, इक्षुरस से वमन करवा दो तो हार्ट की रक्षा हो जाएगी। और चरक बोलते हैं मज्जा, मधु, घृत, गेरिक, गोमय रस, इन सब से करवा दो ना। गम करके ऐसे याद किया जाता है, G3M2 ऐसे करके। चरक को क्या होता है? गम होता है, कि उन्होंने एक ही चैप्टर लिखा है इसका, ठीक है। ये पहला वाला चैप्टर सुश्रुत कल्प स्थान खत्म हो गया। अब दूसरा वाला चैप्टर देखते हैं, स्थावर विश्व विज्ञानी अध्याय। स्थावर विष के बारे में पढ़ेंगे, तो स्थावर विष के भेद देख, पहले तो विष के भेद देखते हैं। तो विष के भेद चरक और सुश्रुत दोनों कितने बोलते हैं? 2 होते हैं भैया, एक होता है स्थावर, एक होता है जांगम, ठीक है ना। स्थावर के 10 अधिष्ठान होते हैं, जांगम के 16 अधिष्ठान होते हैं, देखेंगे अपन। फिर रस तंत्रविद बोलते हैं कि 2 प्रकार के विष होते हैं, एक होता है विष, एक होता है उपविष, ठीक है। काश्चप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काश्चप ने कितने प्रकार के विष बताए? तो 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से बताए? स्थावर, जामन, जांगम और संयोगज। तो याद रख लेना, बच्चों का संयोग बहुत होता है, बच्चे किसी न किसी से मिलते रहते हैं, दादी, बुआ, फूफी, फूफी, कोई भी घर पे आती है तो कहाँ बच्चे, कहाँ है बच्चे, कहाँ है? तो बच्चों को क्या होता है? संयोग बहुत ज्यादा होता है। तो काश्यप ने एक एक्स्ट्रा टाइप का विष बताया, कौन सा बताया है? संयोगज बताया है, ठीक है। फिर इस संयोगज को फिर फर्दर 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, एक गर्भ विष और एक कृत्रिम विष, ठीक है ना, नहीं पढ़ना है आगे, है ना। फिर हाँ देख लेते, गर्भ विष जो होता है वो अविष द्रव्यों से मिलता हो ना, अविष द्रव्य मतलब दोनों विष अलग अलग विष, मतलब ये भी जैसे होता है ना दूध, वो बनता है, दूध और मछली आपस में आके ऐसे विष बना देती है, उस वाले को गर्विश की संज्ञा। फिर कृत्रिम विष क्या होता है? ये 2 विष, जैसे भल्लातक और उसको में क्या बोलते हैं,
बल्ला था कुचला, दोनों विष वाले हैं, इनको मिलाकर कुछ नया विष बना देना, तो कृत्रिम विष होता है, ये गर विष होता है, ठीक है ना। फिर अष्टांग हृदय ने दो सिंपल बता दिए, एक होता है अकृत्रिम और एक होता है कृत्रिम। अकृत्रिम में मतलब क्या, जिसको बना नहीं सकते, जैसे कि अपना क्या स्थावर और जांगम वाला होता है, वो कृत्रिम वाले जो गर विष संयोगों से बनता है वो वाला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कुछ विष के संदर्भ में मैंने लिख रखा है क्या क्या होता है भैया। आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद प्रकाश जो होते हैं, बोलते हैं सर्प विष की मात्रा कितनी होती है, तिल मात्रा से लेके यव अष्टक तक होती है, ठीक है ना। बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, सर्प विष की मात्रा कितनी होती है, तिल मात्रा से लेके यव अष्टक तक होती है, या 8 यव तक होती है। यव अष्टक मतलब 8 यव होता है ना, तिल से, एक तिल से लेके 8 यव तक मात्रा होती है। कौन बोलता है ऐसा, आयुर्वेद प्रकाश। सर्प विष का प्रतिविष क्या होता है, तो सर्प विष का प्रतिविष होता है पन्ना, ठीक है ना। सर्प विष का शोधन किससे करते हैं, तो गोमूत्र में सर्प विष को धोते हैं, ठीक है ना। मारण किससे करते हैं, तो टंकण में करते हैं, ठीक है ना। बचपन से अपने को रटा हुआ है, बस रिवीजन बस करना है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार सर्प विष की मात्रा तिल मात्रा से लेके 8 यव तक है। सर्प विष का प्रतिविष क्या होता है, पन्ना होता है भैया। सर्प विष का शोधन किसमें करते हैं, ऑब्वियसली गोमूत्र में इसका शोधन करेंगे। और सर्प विष का मारण किससे करते हैं, टंकण में करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या, सर्वविद के अधिष्ठान देखते हैं, आश्रय देखते हैं। तो स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं, जंगम विष के 16 होते हैं, ठीक है ना। स्थावर विष के 10 अधिष्ठान देखते हैं, तो कौन कौन से होते हैं भैया, नहीं याद रखना, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। फिर स्थावर विषयों की कुल संख्या इन 10 अधिष्ठान में 55 बताए हैं सुश्रुत ने। जो अपन पूरे विष पढ़ेंगे ना, 55 प्रकार के, अपने को याद याद तो नहीं करना है, लेकिन उनको डिटेल में अपन देखेंगे, है ना। 55 प्रकार के विष देखेंगे। चरक ने सबसे कम बताए थोड़े 21, इसीलिए इनको गम हो जाता है भाई बेचारे को कि इतना कम क्यों बताया मैंने, ठीक है। भाव प्रकाश 9, रसायनों 5, नहीं याद रखना है ना कितना कितना स्थावर विषय क्या है इन सब का। चरक का बस, सुश्रुत का बस याद रखना, 55 बताया, चरक ने कितना बताया, 21। चरक जब पढ़ेंगे अपन विषगर विरोधिक आहार चिकित्सा, विषकर विरोधिक वाला चैप्टर, तो उसमें 21 से अपन ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। अब देखो, सुश्रुत के अनुसार अधिष्ठान 10 हो गए, संख्या 55 हो गई। कौन कौन से, पहले तो अधिष्ठान देख लेते हैं और उसकी संख्या याद कर लेते हैं, ठीक है ना। नाम इसमें याद नहीं करना है अपने को, वो एआईपीजीटी के स्तर में पूछता है, फिर भी कुछ कुछ मुख्य मुख्य देख लेंगे जो पेपर में वो पूछ सकता है, ठीक है ना। मूल विष जो होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। याद है अपने को बचपन से, फिर किसी को नहीं याद तो ट्रिक लिखा लेना, मुंह लेठी, है ना। तो मुंह से आ जाएगा मूल, और एठी आता है ना, उसमें 8 आ जाएगा। फल विष, फल अपन हमेशा दर्जन में खरीदते हैं, दर्जन मतलब 12 होता है। पत्र और पुष्प ये तो होते हैं 5-5 होते हैं अपने, ठीक है ना। पीपी पी पी वाले दोनों क्या होते हैं, पी से 5 होता है, ठीक है ना। त्वक्सार निर्यात, त्वक्सार निर्यात कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं भैया अपना, ठीक है ना। क्षीर वाला कितना होता है, 3 होता है अपना। धातु वाले कितने होते हैं, धातु 2 होते हैं भैया अपना। और कंद वाले कितने होते हैं, सबसे ज्यादा 13 होते हैं। सबसे खतरनाक विष भी कौन सा, कंद विषी होता है। फिर बचपन से अपने को याद है मूल विष कौन कौन से होते हैं, कीटक, करघाट, कनेर, गुंजा, विदूषिका, विजया, सुगंध और गरगरक, है ना। ट्रिक बना रखी थी, कभी खुशी कभी गम, के जी जो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट गाने थे उसके ना। कीटक, करघाट, कनेर, गुंजा, विदूषिका, विजया, भंगा, गरगरक, ये सब क्या होते हैं, मूल विष होते हैं, नहीं पूछेगा आप, ठीक है ना। फल विष एंड में जो बच जाएगा फल विष में डालते हैं, ऐसे करके अपन याद रखते हैं। फिर पत्र विष कैसे याद करे थे, 5, दारू पीकर लंबा पत्र लिखा, तो दारू से क्या आ जाएगा, वृद्ध दारू, पीकर लंबा से लंबा आ जाएगा, पत्र से विष पत्रिका आ जाएगा। किसने लिखा, करब्र और महाकरब। ये करब्र, करम्ब और महाकरम्ब तीनों में कॉमन रहते हैं ना, फल विष में, पत्र विष में, पुष्प विष में, ठीक है। फिर पुष्प विष, पुष्प किसको दिया था, तो बीबी को कदम पे बैठ के पुष्प दिया था, तो बीबी, वल्लीजक, वेत्रज और कदम, ठीक है ना। मोटा मोटा याद रख लो, इतना डिटेल नहीं है अपने को, बस ध्यान वहां याद आ जाएगा, वल्लीज, वेत्रज, कदम किस में आता है, पुष्प और पुष्प वाले में आता है ना। फिर त्वक सार निर्यास, ठीक है ना। तो अपन ने एक ट्रिक बनाई थी उस जमाने में कि नंदन ने नाराज होके करतरी से सारी कर कर करके सारी आंतें काट दी, ऐसे हाथ के ना। नंदन ने नाराज होके से नाराचक आ जाएगा। करतरी से कहां पे है, करतरी होगा, ठीक है ना। कर कर करके सो करघाट आ जाएगा। सारी आते, सारी से सेरेक आ जाएगा, आते से आंत्रपचक आ जाएगा, ठीक है ना। कर कर से करघाट, दो कर कर रहते हैं ना, कर कर करके, तो एक से कररंभ और एक से करघाट आ जाएगा, है ना। क्या ट्रिक बन जाएगी, नंदन ने नाराज होकर करतरी से कर कर करके सारी आंतें काट दी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, त्वक सार निर्यास हो जाएंगे। क्षीर वाले 3 अपने को याद ही है, जिसमें लास्ट में वो बड़ी की मात्रा स्नूही, कुमुदग्नि या दालचीनी। फिर भी अगर नहीं याद को जेएस के याद रखना, जम्मू कश्मीर ऐसे करके अपन याद करते हैं ना। जेएस के, जे से आ जाएगा अपना कौन सा, जालचीरी, एस से आ जाएगा अपना स्नूही, और के से आ जाएगा अपना क्या, कुमुदग्नि, ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा है तो पहचान ही लेंगे क्या क्या होता है। फिर कंद वाले 13 होते हैं, कालकूट, वतस्नाप, सरसेवक, पालक, कर्दमम, वेराट, मुस्तक, श्रृंगी, विस्पा, पुंड्रिक, मूलक, हलाहल, महाविष, कर्कटक। सबको एक एक को डिटेल में अपन याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपन पहचान लेंगे कि कंद विष में आते हैं। फिर आ जाते हैं उपविष। कंद विष को छोड़कर मूल पुष्पादि विषों को उपविष कहते हैं, नहीं याद रखना कहाँ की परिभाषा कहाँ है। रसायनों ने कितने माने, 5 माने भैया, ठीक है ना।
और दो दो बस याद रखते हैं, रसायनों मानते हैं 5, रस रत्न समुच्चय मानते हैं कितने, 7, ठीक है ना। और सॉरी, रस तरंगिणी और रस, दो का याद करते हैं ना, रस रत्न समुच्चय और रस तरंगिणी का। तो रस रत्न समुच्चय मानते हैं 7 और रस तरंगिणी मानते हैं 11, ठीक है। रसायनों 5 लिखा हुआ है, रस संकेत कलिका 6 है, ठीक है ना। और फिर रसेंद्र चिंतामणि, रस रसेंद्र चूड़ामणि, रसेंद्र सार संग, षाडंगर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, आयुर्वेद प्रकाश, ये सब लोग कितने मानते हैं, 7 मानते हैं ना। नहीं भी बिना रेफरेंस के भी दिए तो अपने को 7 उपविश अपन मानते हैं। रस तरंगिणी 11 मानती है, रसोपनिषद 40 मानते हैं। देखो अगर नहीं याद आए तो 7 लगा देना कि कितने होते हैं भैया, उपविश 7 होते हैं। चलो देखते हैं क्या। अब अधिष्ठान के वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अधिष्ठान के अनुसार उनके लक्षण देखते हैं। तो मूल विष में क्या लक्षण आते हैं, फल विष में क्या, पत्र विष में क्या, ये सब क्या क्या आते हैं। तो मूल कैसे याद किया था मैंने, मूल वाला जो होता है क्या होता है, मैप बनता है अपना मूल। सब चीजों का मूल क्या होता है, मैप होता है। तो इससे क्या आ जाएगा अपना, मूर्छा, उद्वेष्टन और प्रलाप। मूर्छा, उद्वेष्टन, प्रलाप। मूल का क्या होता है, सब चीजों का मेल, मूल क्या होता है, मैप होता है ना। मूर्छा, उद्वेष्टन, प्रलाप, इसमें आ जाएगा अपना, ठीक है ना। फिर फल, फल के क्या पूछते हैं अपन, दाम पूछते हैं, ठीक है ना। दामू, ऐसे याद करवाया था मैंने। फल के थोड़ा सा मिसप्रिंट पढ़ेंगे, दामू पढ़ते हैं। दा से क्या, डी से क्या आ जाएगा अपना, दाह आ जाएगा। ए से क्या आ जाएगा, अन्य द्वेष आ जाएगा। और मुंह से क्या आ जाएगा, मुष्क शोभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही से बनता है, मुष्क शोभ। हिंदी में अगर आएगा तो अंडे शोभ आएगा ना। तो दामू, फल के क्या पूछते हैं, दामू पूछते हैं। दाह, अन्न द्वेष, मुष्क शोक, ठीक है ना। पत्र, पत्र किसको देते हैं भैया, साजन को देते हैं ना, साजन को देते हैं या साजन को देते हैं। तो साजन सूझ जाती है ना थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखेंगे साजन से। तो श्वास कष्ट, पत्र देते हैं ना। किसी को भी लव लेटर देखते हो तो सांस बहुत फूलती है भैया, पता नहीं रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पुराने जमाने में तो फोन चलते नहीं थे तो पत्र देते थे, तो बहुत नर्वसनेस। तो श्वास कष्ट, उद्वेष्टन, जृंभा किसको देते हैं, साजन को देते हैं या सजना को देते हैं ना। ये अवेस्टन बोलते हैं, हिंदी में इसलिए ट्रिक बनी हुई थी, उसको मॉडिफाई करके अपन ने यू बनवाया था ना, उद्वेष्टन आ जाएगा। किसको देते हैं, पत्र साजन को देते हैं। फिर पुष्प, मैंने बोला था उधर पुष्प देंगे भैया। किसी को लव लेटर के लिए पुष्प दिया, और पुष्प दिया तो उसने पुष्प को जैसे ही सूंघा, अंदर कुछ था तो क्या कर देता है, वमन कर देगा। क्या कर देगा भैया, वमन कर देगा। वम ऐसे करके याद रखेंगे, पुष्प से क्या कर दिया, वमन कर दिया। ऐसे करके अपन ने याद किया था। तो वी से क्या आ जाएगा भैया अपना, वमन। वमन को क्या बोलते हैं अपन, छर्दी बोलते हैं। ए से अध्यमान हो जाएगा, और एम से क्या आ जाएगा, मोह आ जाएगा। कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपन ने बना रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TSN, टसन, 7 जो होते हैं। तो देखो टसन में कौन रहता है, जो एमएस क्लियर कर देता है, ठीक है ना। एमएस क्लियर, अभी मैंने मतलब ठीक है अभी हुआ नहीं है, लेकिन एमएस क्लियर जब हो जाएगा मेरा तो टशन में आ जाएंगे बहुत ज्यादा ना। तो सार निर्यात कौन करता है, जो एमएस क्लियर कर देता है। तो एम से आ जाएगा क्या, मुख दुर्गंध। एस से आ जाएगा शिरोरोजा। और क्लियर से क, क्लियर में क हिंदी में लिखेंगे ना क्लियर, तो क्लियर से क आता है तो दो चीजें आती है, कठोरता और कफस्त्राव, ठीक है ना। तो याद रख लेना भैया, है ना। त्वक्सार निर्यात, टसन में कौन रहता है, या वैसे एक दूसरा भी याद किया था स्टोरी अपन ने कि टसन में तो बहुत रहता है, लेकिन उससे मुंह से क्या आती है, बदबू आती है, ठीक है ना, क्योंकि एम एम वाले बहुत हो जाएंगे, है ना। मुख दुर्गंधम वाला जो होता है कौन रहा है, जो टशन में रहता है, उसके मुंह से बदबू आती है। कौन कर रखा, कौन रहता है टशन में, जो एमएस क्लियर करता है। मुख दुर्गंधम, शिरो उरुजा, कठोरता, कफस्त्राव, ये किसके लिए आता है, टशन वाले त्वक निर्यास के, त्वक्सार निर्यास के लिए आता है। क्षीर देखते हैं, तो क्षीर कौन पीता है भैया, क्षीर पी के बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, अति फौजी। क्षीर पी के क्या होता है, अति फौजी, ऐसे याद करवाया था ना। फौजी जो होता है अति दूध पीता है, ऐसे करके। तो अति से आ जाएगा अतिसार, फौजी। फौ से आ जाएगा अपना क्या, फेन उद्गम। और जी से आ जाएगा जीवा गौरव, ठीक है ना। तो दूध कौन पीता है बहुत ज्यादा, अति फौजी। कितने होते हैं क्षीर, 3 होते हैं भैया, है ना। फिर अच्छा, धातु वाले के नाम नहीं देखे ना अपन ने, उचका दिया था क्या मैं। फेनाश्म और हड़ताल धातु वाला होता है भैया, ठीक है ना, याद रख लेना। फेनाश्म और हड़ताल होता है, वैसे याद ही अपने को ये, पर भी एक बार। धातु वाला नाम जो होता है कौन, फेनाश्म और हड़ताल होता है। हड़ताल मनशिला देगा ऑप्शन में, नहीं है, फेनाश्म और हड़ताल। धातु वाले, तो धातु जो होती है सबको पता है भैया, सबसे पुरानी जो धातु और की कंपनी एचएमटी, इतनी फेमस है भैया, घड़ी ट्रैक्टर वेक्टर सब बनाती थी भैया, है ना। एचएमटी धातु की सबसे बड़ी कंपनी थी। एच से क्या आ जाएगा अपना, रथ पीड़ा। एम से मूर्छा। और टी से तालुधा। तीनों साथ में देगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कौन सी ट्रिक में एम है, कौन सा इस वाले एम से मूर्छा होगा कि इस वाले से मुख दुर्गंधे होगा। तीनों लोग साथ में देगा ना, तो अपन मोटा मोटा करके आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसमें पहचान लेंगे। कंद वाले, कंद वाले तो अपन तीनों 13 के 13 अलग पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस याद रखना सबसे तीक्ष्ण विष होता है, सबसे उग्र विष होता है, ठीक है ना। इसको महाविष भी अपन कहते हैं। फिर कंद विष है, तो कंद विष सुश्रुत और रस रत्न समुच्चय दोनों बोलते हैं, 13 होते हैं। सिर्फ इसी का याद रखना है, ज्यादा बकवास अपने को पढ़ना नहीं, इतना डिटेल में अपने से पूछेगा नहीं, ठीक है ना। गधा मजदूरी नहीं करना, सारा कवर भी नहीं होगा, ये नहीं करेगा। चलो कंद विष देखते हैं अपन। कंद विष में पहला आता है कालकूट। तो कालकूट में नहीं, ऐसे काल से सिर्फ काला याद रख लिया, अंधेरा, अंधकार, ठीक है ना। तो अंधेरे में क्या होता है भैया, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। अंधेरे में जो होता है ना, को क्या छू रहा है क्या छू रहा है पता नहीं होता ना, और भाई ये पुस्तक है, ये होता है छू के। तो अंधकार में क्या हो जाता है, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, कंपन, जड़ता, है ना, एक जगह
जड़ होके खड़े हो जाना है। तो सिर्फ अंधकार से क्या याद रखेंगे अपन, स्पर्श का ज्ञान याद रखेंगे। वत्सनाभ, वत्स मैंने क्या बोला था, बच्चे जो होते हैं ना, वत्स की नाभि जो होती है, अपन ये होते हैं नाभिनाल कर्तन भी करते हैं, तो नाभिनाल काट के कहाँ टांग देते हैं, गले में टांग देते हैं ना, ऐसे याद रख लेंगे। तो ग्रीवा स्तंभ सिर्फ एक याद रखेंगे, ठीक है ना, ग्रीवा स्तंभ, ठीक है। मल मूत्र नेत्र पीतता, वत्सनाभ, वत्स मतलब बच्चा होता है, बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इसलिए इसके मल मूत्र नेत्र भी कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। फिर सब पढ़ेंगे, ये प्रकार छोड़ दो ना, फिर शिवम वाले ट्रिक से बता दिया, तो पहले बता देते हैं, ठीक है ना। शिवम किस किस के भेद याद करने मूल कंद विषय में अपने को, तो शिवम करके एक ट्रिक लिख लेना है, उल्टा चालू करना है, 2 4 6, या इधर से करेंगे तो ज्यादा से 6 4 2, ठीक है ना। सी से आ जाएगा शरसप, व से आ जाएगा वतस्नाभ, म से आ जाएगा मुस्तक, ठीक है ना। इनके कितने होते हैं भैया भेद, मुस्तक 2 प्रकार का होता है, वतस्नाभ अपन ने उधर भी पढ़ेंगे 4 प्रकार का होता है, और शरसप कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। शिवम उल्टा चालू करना, 2 4 6। फिर वत्सनाभ जो होता है 4 प्रकार का होता है, इसमें ग्रीवा स्तंभ मलमूत्र निर्दान, तो कैसे याद किया भैया, वत्स कहाँ पे, गले में नाभिनाल काट के टांग देते हैं, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो मलमूत्र नेत्र में क्या हो जाती है, पित्त हो जाती है। सरसप, ओब्वियसली सरसों खाने से क्या होता है भैया, वात बहुत बढ़ जाता है, खाना कभी सरसों की सब्जी है, सरसों के तेल से वात बहुत ज्यादा, वात विगुण्यम अनाह ग्रंथि उत्पत्ति, ये सब इससे होता है, ठीक है ना। फिर पालक, पालक जो होता है भैया, पूछेगा पालक अपने से कि पालक खाओगे, तो अपन क्या करते हैं, मुंडी हिलाते हैं, ऐसे याद करना, मुंह अपना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा एकदम, शब्द निकलेगा नहीं। मम्मी पूछती है पालक खाओगे क्या, लेकिन वाक का क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। सिर्फ अपन ग्रीवा हिलाते हैं, ग्रीवा दौर्बल्य है ना। ग्रीवा स्तंभ कहाँ पे होती है, बच्चे में आती है ना, वतस्नाभ वाले में स्तंभ होती है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाती है, ग्रीवा अपनी कमजोर हो जाती है, इसमें पालक वाले में, तो पालक वाले में ग्रीवा दौर्बल्य में आ जाएगा। और वाक संग, वाक संग से पहचान लेंगे अपन कि मुंह अपना एकदम बंद हो जाएगा और ग्रीवा से हिलने लग जाएगी, ठीक है ना, ग्रीवा दौर्बल्य। स्तंभ जकड़ किस में जाएगी, वतस्नाभ से जकड़ जाती है, क्योंकि अपन उसको गले में बांध देते हैं ना, बच्चे के गले में बांध देते हैं तो हिल नहीं पाती, ग्रीवा क्या हो जाती है, स्तंभ हो जाती। फिर करदम, कीचड़ जैसा एकदम क्या अतिसार, इसमें बस याद रखना, विड़ भेद याद रख लेना, ठीक है ना। करदम मतलब कीचड़ जैसा क्या करते हैं अपन, पोटी करते हैं ना, कोई कोई से रोग में ऐसे करके, तो करदम अगर खा लेंगे तो विड़ भेद हो जाएगा ना, प्रसेक नेत्र पितरता, इतने से विड़ भेद से पकड़ लेंगे। फिर वेरा टक 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 की लगा के देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, आंखों के रोग हो जाएंगे, ठीक है ना, सिरो रोग और आंखों के रोग। किसी को टकटकी लगा के देखते हैं तो सिर भी दुखने लग जाता है और आंखें भी दुखने लग जाती है, ठीक है ना। सिर और नेत्र रोग किस में हो जाते हैं, वेराटक में हो जाते हैं। फिर मुस्तक को मस्त गावे ऐसे याद करेंगे, मस्त गावे, मस्त गावे करके आते हो तो गात्र में क्या हो जाएगा, गात्र शरीर गात्र स्तंभन और वेपनम, कंपन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वेपतु या वेपन बोलते हैं ना, संस्कृत में ये होता है। तो मस्त गावे ऐसे करके याद रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, गात्र स्तंभन हो जाएगा, उधर से बना हुआ संस्कृत से ट्रिक है ना, और इससे क्या हो जाएगा, वेपन या कंपन हो जाएगा, ठीक है ना। श्रृंगी विष, कोई भी सींग वाला जो जानवर देखा होगा, देखना सींग वाले जितने भी जानवर होते हैं उनकी क्या होते हैं, पेट बहुत बड़ा होता है उनका, उधर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अंग हाथ पैर उसके दुखने लगते हैं, ठीक है ना। पुंडरिक जो होता है, पुंडरिक कमल पे भी देखेंगे ब्रह्मा जी बैठते हैं, उनका भी क्या होता है, उधर में वृद्धि होता है ना, तो श्रृंगी विष पुंडरिक दोनों में उधर वृद्धि होती है, ठीक है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए याद है, मूलक वेरी इंपोर्टेंट है भाई, हिक्का इसमें होती है, ठीक है। तो हिक्का विवर्णता शोभा, हिक्का से बस पकड़ लेंगे, मूलक कैसे पकड़ेंगे, गंभीरा हिक्का का मूल जो होता है नाभि में होता है, अपन रटते आते हैं ना, हिक्का के मूल देखेंगे ना अपन, हिक्का वाले चैप्टर में चरक चिकित्सा में, तो हिक्का का मूल जो होता है वो क्या होता है, नाभि में होता है, तो मूलक वाले में क्या आती है, हिक्का आती है। फिर हलाहल, हलाहल को हल, हल याद रखना, 2 बार जो हल, सॉरी, 2 बार जो हल चलाता है वो क्या होता है, एकदम काला कलर का हो जाता है, किसान कैसे हो जाते हैं बेचारे, धूप में काले हो जाते हैं, और श्वास लेने में भी क्या हो जाती है, उनको कठिनाई होने लग जाती है। करकटक याद करेंगे, करकटक से मरकटक याद कर लेंगे, बंदर क्या होता है, उछलता कूदता हंसता रहता है, तो उछलता कूदता हंसता किसमें रहता है, करकटक में रहता है, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, पूरे के पूरे अपने 13 प्रकार के जो कंद विषय हैं, उनके मेन मेन अपने को याद हो गए हैं, ठीक है ना। साफ कर देते हैं, अगली बार जब करेंगे तो कचरा ना दिखे। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या, कंद विषयों के भेद देखते हैं। तो वतसनाप के 4 भेद होते हैं, मुस्तक के 2 भेद होते हैं, सरसप के 6 भेद होते हैं। मैंने याद करवा दिया, कौन सी ट्रिक लिखी अपन ने, शिवम, उल्टा चालू किया, 2 4 6, ठीक है। फिर विष कितने कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो सिर्फ अपने को रसायनों का याद रख, देखो रसायनों अलग से याद रख ले, रसायनों बोलते हैं विष भी 5 होते हैं, उपविष भी 5 होते हैं, ठीक है ना, ये रसायनों परेशान करेगा। बाकी रस रत्न समुच्चय के अपने को पता ही है ना, देखो मैंने इधर लिख रखा है डब्बे में, यहाँ से बस पढ़ लो, उतनी बकवास नहीं पढ़ना है। रस रत्न समुच्चय जो होता है और रस तरंगिणी होता है, ठीक है ना। रस रत्न समुच्चय बोलता है विष होते हैं 5 और उससे 2 ज्यादा होते हैं उपविष, मतलब कितने होते हैं, 7। रस तरंगिणी बोलता है विष होते हैं 9 और उससे 2 11 ज्यादा होते हैं क्या, उससे 2 ज्यादा मतलब 11 होते हैं क्या उपविष्ट, ठीक है ना, 5 7
नो क्या, ये बताने की जरूरत नहीं, बचपन से अपने को रटा है, बस रिवीजन करना। रस समुच्चय में विष होते हैं 5, उपविष होते हैं 7, रस तरंगिणी में विष होते हैं 9, उपविष होते हैं 11। ठीक है, फिर और अन्य अन्य आचारों को देख लेते, तो जो विष बोलता है अपना, ठीक है ना, रसार्णव, रस सार, रस रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय, रसेंद्र चूड़ामणि, राज निघंटू, सबके सब 5 प्रकार के विष बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? ये तो श्रीवतस्नाप का मस्त सत्तू, ऐसे करके याद किया था मैंने, श्रीवतस्नाप का मस्त सत्तू, ये क्या होता है? विष होता है। मतलब एक कोई श्रीवतस्नाप, वतस्नाप तो विष ही होता है ना, तो एक कोई श्रीवतस्नाप होता है, उसका सत्तू जो होता है, लगता तो मस्त है लेकिन उसमें क्या रहता है? विष रहता है। तो श्री से क्या आ जाएगा अपना? श्रृंगी विष आ जाएगा, वतस्नाप से वतस्नाप आ जाएगा, का से क्या आ जाएगा अपना? कालकूट आ जाएगा, मस्त से मुस्तक आ जाएगा अपना, और सत्तू से क्या आ जाएगा? सक्तुक आ जाएगा। ये क्या होते हैं? श्री मतस्नाप का मस्त सत्तू क्या होता है? विषैला होता है। विष के गुण देखते हैं तो चरक और सुश्रुत 10 गुण बताते हैं, वाग्भट उसके 11 एक दोनों का कॉपी करके वो बोल देते हैं, और षाडंगर कितने बोलते हैं? 8 बोलते हैं। षाडंगर का इंपोर्टेंट योगवाही कहा होगा उन्होंने ना। तो सुश्रुत के देखते हैं भैया, अपने को याद नहीं रखना, अपन सुश्रुत के आगे वाले चैप्टर देखेंगे तो एक एक गुण क्या क्या करता है ना, इस गुण के कारण शरीर में क्या होता है, इस गुण के कारण शरीर में क्या होता है, वो देखेंगे। जब टेबल बनी हुई उस टेबल में देखेंगे तो क्यों परेशान होना, बस रीड करके निकल जा रहे हैं। रुक्ष होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, आशु होता है, व्यवायु होता है, विकासी होता है, विशद होता है, और लघु पाकी होता है। जो चेंज है वही देखेंगे, ओब्वियसली बात, सारा कचरा क्यों पढ़ना, ठीक है ना। तो इसका सुश्रुत का होता है लघु पाकी, और लघु पाकी को चरक ने रिप्लेस करके क्या बोल दिया? अनिर्देश रस बोल दिया है, ठीक है ना। वाग्भट में दोनों को रख लिया है, लघु पाकी की जगह विषम पाकी टर्म अलग के रखे, और अनिर्देश रस को अव्यक्त रस कर दिया है, ठीक है ना। बस 3 चीज अपने को इसमें से याद रखनी है। लघु पाकी किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है, बाकी सारे सेम है। इसी लघु पाकी को चरक ने रिप्लेस करके अनिर्देश रस बोल दिया है। इन दोनों को रख लिया है तो एक ज्यादा 11 हो गए वाग्भट के, और दोनों को कॉपी कर दिया। लघु पाकी को रख दिया विषम पाकी में, और अनिर्देश रस को लिख दिया अव्यक्त रस, तो अपना नया बना दिया, ठीक है ना। तो इस यहीं में लिखा हुआ, चरक बोलते हैं अनिर्देश रस, सुश्रुत बोलते हैं अपाकी या लघु, सॉरी वो लघु पाकी नहीं, अपाकी, लघु गुण के साथ अपाकी निकला। फिर अष्टांग हृदय ने दोनों को रख लिया, अव्यक्त रस और विषम पाकी दोनों रख लिया। फिर सारंगधर जो होते हैं अपने कितना बताते हैं? 8 बताते हैं भैया, सारे याद नहीं रखना है, बस याद रखना है योगवाही और जीवितहर। जीवितहर वैसे विश्व का पर्याय भी बोलते हैं, पर योगवाही और जीवितहर किसने बताए हैं? तो सारंगधर ने बताए हैं, ठीक है ना। फिर अपन आ जाते हैं, योगवाही और कौन कौन होता है? तो मधु होती है भैया ना, पिपली होती है, वायु होता है, वतस्नाभ होता है, ये सब चीज क्या होती है? योगवाही अपनी होती है। फिर आते अपन कौन कौन सा, ये देखो गुण आ गया ना, कौन कौन सा गुण अपना क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा गुण क्या क्या करता है देख लेते हैं भैया अपन। सबसे पहले देखते हैं रुक्ष गुण। बंद क्यों हो गया? रुक्ष गुण क्या करता है भैया? सबको पता है रुक्ष क्या होता है? वात का प्रकोप करता है भैया। रुक्ष गुण क्या होता है? वात का प्रकोप करता है, ठीक है ना। रुक्ष वात का मुख्य गुण होता है, वात का प्रकोप करेगा। उष्ण क्या करेगा भैया? सुश्रुत बोलते हैं पित्त और रक्त दोनों, क्योंकि सुश्रुत 4 दोष मानते हैं ना, तो पित्त और रक्त दोनों का प्रकोप उष्ण से ही करवा दिया। चरक बोलते हैं उष्ण से पित्त का प्रकोप होगा, ठीक है ना। तो शुरू वाले दोनों देख लीजिए, दोष दोष वाले, ये ऑब्वियसली इजी है, तो पेपर में तो पूछेगा नहीं। पेपर में तो अपने को क्या पूछते हैं? व्यवाय, विकासी, विशद, लघु, ये सब पूछते हैं। तीक्ष्ण, ऑब्वियसली तीक्ष्ण गुण जो होता है ना, मर्मों में तीक्ष्ण पीड़ा उत्पन्न करता है, याद रख लेना। मर्म से संबंधित कौन सा गुण होता है? तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण अगर आ गया है तो क्या करेगा? मर्म बंधन करेगा, या मर्मग्न होता है, ठीक है ना। चरक इसको मर्मग्न बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं क्या करता है? मर्म का बंधनों का नाश करता है, बुद्धि में मोह उत्पन्न कर देता है। सूक्ष्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म होता है तो ऑब्वियसली जो सूक्ष्म है शरीर अवयव में क्या करेगा? शीघ्र ही प्रवेश कर जाएगा। तो अपने को सुश्रुत का स्पेशल याद रखना ना, क्या हो जाएगा? शीघ्र ही प्रवेश। पहले सुश्रुत का पढ़ लेते हैं, फिर चरक का उसमें कोरिलेट कर लेंगे अपन, है ना। शरीर के अवयव में क्या होता है? शीघ्र ही प्रवेश कर जाएगा। आशु देखते हैं तो आशु क्या होता है? सद्य प्राणहर होता है, सबसे पता है ये शीघ्र प्रभावी सद्य प्राणहर होने के कारण इसको आशु कहते हैं। व्यवाही का मतलब ये होता है संपूर्ण शरीर में फैल जाने को व्यवाही कहते हैं अपन। विकासी क्या होता है भैया? तो विकासी मैंने बोला था, दोष धातु, ओज का नाशक होता है विकासी गुण, उधर देखेंगे षाडंगर के अनुसार, है ना। ओज धातु नाशक होता है, तो धातु आ गया ना, दोष धातु मल, इन सब का नाशक कौन होता है? विकासी गुण होता है। विशद का मतलब ही होता है चिकना, ना, चिकना जैसा विशद जो होता है, कफ का गुण अपन ऐसे मानते हैं ना, तो न चिपक जाना या रुक जाना ना, सॉरी, विशद मतलब चिपकता भी नहीं और रुकता भी नहीं, ऐसे सरसरा के, है ना, ऐसा वाला कफ जो होता है ना, चिपकता भी नहीं और निकल जाता है ऐसे करके, नाक छींकते अपन वैसा टाइप का जो होता है ना, तो न चिपकना रुकना, इसका न रुकना गुण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा प्रश्न में कि लघु किस गुण के कारण विष जो होता है दुष्चिकित्सीय होता है? तो लघु के कारण होता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, लघु वाग्भट दुष्चिकित्सीय होते हैं, इसे रटाइए अपने को, लघु जो गुण के कारण दुष्चिकित्सीय दुष्चिकित्सीय होता है। अविपाकी तो अलग अलग है भैया, अविपाकी सुश्रुत ने बोला है, चरक ने तो अव्यक्त रस बोला है ना, सॉरी अनिर्दिष्ट रस बोला है। तो अविपाकी कारण ये कठिनाई से निकलता है, ठीक है ना। अविपाकी होने के कारण क्या होता है? कठिनाई से निकलता है विष। अनिर्दिष्ट रस होने के कारण क्या होता है? चरक बोलते हैं ये अन्न रस अनुवर्तित है। ओब्वियसली उसका नाम ही है कि उसमें रस अपन पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कफ का प्रकोप करता है,
लिखा हुआ है, उधर नहीं लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो चरक का देखते हैं। चरक बोलते हैं रुक्ष में भी वात प्रकोप करता है, उष्ण पित्त प्रकोप करता है, तीक्ष्ण जो होता है क्या होता है, मर्मग्न करता है, वेरी वेरी। इनने सूक्ष्म को चेंज कर दिया भैया। याद रखते हैं कि सूक्ष्म जो होता है रक्त का प्रकोप करता है, तो चरक स्पेशल याद रख लेना ना। चरक में भी देखते हैं अपन, चरक का जो होता है सूक्ष्म वाला गुण जो होता है क्या होता है, रक्त को प्रकोप करता है। चरक का रक्त सूक्ष्म होता है, ऐसे याद रखना है। चरक ने रक्त वाला अलग चैप्टर भी नहीं बता रखा है। उनने तो रक्त के वर्णन करने के लिए सुश्रुत ने शोणित वर्णीय अध्याय ऐसा करके बता रखा है। फिर शीघ्र फैलने वाले सूक्ष्म और आंसू दोनों शीघ्र फैलते हैं, ये बताया ना। हालांकि इससे नहीं पूछेगा। शीघ्र फैलने के लिए अन्न रस अनुवर्तित है, मतलब बहुत तेज फैल जाते हैं ये, और अन्न रस मतलब बहुत ज्यादा अन्न रस के साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना, नहीं पूछेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, विकासी। तो काशी, विकासी का काशी याद रख लेना। और काशी में क्या करते हैं, चरक प्राण त्याग करते हैं, इसे याद रखना। तो दोष धातु मलमूल का नाशक सुश्रुत ने बताया, इन्होंने प्राणग्नि या विकासी बताया। तो काशी में प्राण त्याग करते हैं ना, इसलिए मणिकर्णिका घाट पे जलाते हैं तो मुक्ति उक्ति मिल जाती है, ऐसे करते। तो काशी में क्या करते हैं, प्राण का नाश हो जाता है। विशद न रुकना, लघु दुष्चिकित्सकी, और ये वाले ही, ठीक है ना। ये अपना हो गया गुण के अनुसार क्या क्या करेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या दूसरी विष के बारे में देखते हैं। दूसरी विष क्या बोलता है भैया, स्थावर जांगम कृत्रिम विष जो पूरे शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किंतु पचकर विषग्न औषधियों के साथ प्रभावतः क्षीण होकर लंबे समय तक पड़ा रहे। सबको पता है भैया, लंबे समय तक पड़ा है, कोई प्रभाव नहीं कर रहा, लेकिन जब उनको तीन कंडीशन मिल जाएगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन मिल जाए, कफ आवृत, मतलब सॉरी, किन कंडीशन के कारण ये पड़ा हुआ है ना, कैसे इतने समय से, तो कफ आवृत, चारों तरफ कफ आवृत हो गया, तो इसलिए वर्ष भर तक पड़ा रह रहा है। क्षीण विष, मनुष्य को शीघ्र नहीं मारता, ओब्वियसली किसी के लिए दिक्कत नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पे पड़ा हुआ है। और बहुत वर्षों तक बना होता है, वर्ष गण अनुबंधी। तो तीन दूसरी विष के लक्षण क्या क्या देख लिया अपन ने, कब से आवृत रहता है दूसरी विष, क्षीण विधि रहता है इसका, और वर्ष गण अनुबंधी, बहुत समय तक वहां पे रहता है। वर्ष गण अनुबंधी कौन सा रोग देखेंगे अपन, सुश्रुत के निदान स्थान में देखेंगे, अपच के लिए कहा गया है वर्ष गण अनुबंधी। ठीक है ना, एक मिनट पानी पी लिया जाए, बहुत देर हो गई। चलो दूसरी विष देख लिया अपन ने। तीन चीजें देख ली, कफ से आवृत होता है, क्षीण वीर्य का होता है, और वर्ष गण अनुबंधी होता है, ठीक है ना। निरुक्ति क्या होती है दूसरी विष की, तो दूषितम देश कालत्रे दिवा स्वप्ने भीषणम यस्मात् दूष्यति धातु तस्मात् दूष्यति स्मृतिम। नहीं याद रखना कुछ भी, लक्षण बस याद रखना है। दूसरी विष के लक्षण क्या हो जाते हैं भैया, तो अपन ने सुश्रुत वाला याद रखते हैं अपन, भवेत नरो ध्वस्त शिरो रुहांगो विलून पक्षस्तु व विहंग। देखो बचपन से अपन रटते आ रहे कि कटे हुए जो पक्षी होता है ना, उसके क्या कट जाते हैं, पंख कटे हुए जैसे होते हैं, और जैसा वो फील करता है, जैसा वो लगता है, वैसा ही कौन फील करता है, दूसरी विष वाला बढ़ता है, ठीक है ना। तो वही बस याद रखना है, ठीक है ना। चरक ने या किसी और अन्य आचार्य ने क्या बोल दिया कि भिन्न पुरीश वर्णो अतिसारम वमन विगंधम वेरेस्यम स्वर विकृति पिपासा मूर्छा दुष्योदर, ये इसके लक्षण है। उधर देखेंगे, ये दुष्योदर के लक्षण है ना, जो अपन उसमें उधर रोग में चरक में देखेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ पे तो अपने को सुश्रुत का बस पढ़ना है। भवे ध्वस्तम शिर रोहांगो विलू विलून पक्षस्तु वाविहंगम। पक्षी जो लिखा हुआ है हिंदी में ना, मनुष्य के सिर के बाल, सिर के रोम ये सब झड़ जाते हैं, वो कटे हुए पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता है। किसका लक्षण होता है ये, तो दूसरी विष का लक्षण होता है, ठीक है। दूसरी विष के लिए चरक बोलते हैं क्या, दूसरी विषम किटिप कोटलिंगम। पूरा श्लोक नहीं लिखा हुआ, इसको कंप्लीट कर लेना ना। किटिप कोटलिंगम वाला जो श्लोक है वो चरक का है। बस ये दो से ही प्रश्न आएगा, या तो ये पूछेगा भवे ध्वस्त शिरोरुहांगो वाला, या दूसरी विष वाला जो किटिप कोटलिंगम वाला होता है वो वाला, ठीक है ना। दूसरी विष कहाँ होता है, आमाशय में आश्रित होता है। दूसरी विष क्या होता है, बहुत खराब करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वात और कफ के लक्षण मिलते हैं अगर आमाशय में होगा, वात और पित्त के लक्षण मिलते हैं जब ये कहाँ होगा, पक्वाशय में होगा। प्रकोप काल कब होता है इसका, कोपम च शीत अनिल दुर्दिने। शीत अनिल दुर्दिन में क्या होता है, इसका प्रकोप होता है, ऑब्वियसली दोष पड़ा हुआ है, क्षीण वीर्य होता है। जब इसको सुगम कंडीशन मिल जाती है, इस मतलब का ठंडापन, इसके मतलब की हवा, और इसके मतलब का 2 दिन मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रकोपावस्था में आ जाता है। पूर्व रूप इसके नहीं याद करना है ना, निद्रा गुरुत्वम च जृंभा विश्लेष अंगवर्धम, नहीं पूछेगा कोई, ठीक है ना। दूसरी विश्व पूर्व रूप कार्य क्या क्या होते हैं इसके, तो मद, अरोचक, अपाक मंडल कोट की उत्पत्ति, धातु क्षय, हाथ पैर में शोथ, इतना सब नहीं, वो अपने को तो दो ही याद रखने, ठीक है ना। उपद्रव क्या क्या होते हैं इसके, वो भी याद नहीं रखना। साध्यता साध्यता से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो 1 वर्ष पुराना दूसरी विश्व क्या होता है, याप्य होता है। वीसीडी करके बचपन से अपन ट्रिक याद करते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ष पुरानी जो वीसीडी हो जाती है, कैसी हो जाती है, याप्य हो जाती है। वी से आ जाएगा वात रक्त, सी से आ जाएगा छच्छिन, और डी से आ जाएगा दूसरी विष, ठीक है ना। 1 वर्ष पुरानी वीसीडी क्या हो जाती है, याप्य हो जाती है अपनी।
संयमी पुरुष सद्य से संयमी पुरुष जो है उसका सद्य सेवी दूसरी विष वो साध्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे याद रखना, अपत्य आहार विहार सेवी वाला पुरुष है उसका दूसरी विष क्या होता है, असाध्य होता है। चरक अनुसार दूसरी विषों के असाध्य लक्षण, चरक तो कुछ स्पेशल लक्षण बताते भैया कि अब मान लो कोई दूसरी विष है, उसके होंठ नीले पड़ गए, उसके बाल सारे के सारे गिर गए, हाथ पैर उसके विक्षेप करते हैं, उसके कटे हुए स्थान से क्या रक्त ही नहीं निकल रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, असाध्य दूसरी विष। बहुत इजी है ना, यहाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जब चरक में दूसरी विष वाले चैप्टर में श्लोक पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आंखों में चमका मारता है ना, ये चमकता है कि ये वाला जो होता है दूसरी विष का असाध्य लक्षण होता है। होठों का नीला पड़ जाना, रोम का गिर जाना, हाथ पैर में विक्षेप होना, कटे हुए स्थान से रक्त का स्त्राव न होना। ठीक है। चिकित्सा इसकी क्या करेंगे दूसरी विष की, तो शिरावेद पंचकर्मा करा देंगे, अजय घृत का यूज करवा देंगे और दूसरी विषारी अगत दे देंगे। ठीक है ना, SAD करके सैड करके याद किया था मैंने, शिरावेदन करवा देंगे इसका, अजय घृत दे देंगे और दूसरी विषारी अगत दे देंगे। ठीक है, ये अपना लेस इंपोर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया दूसरी विष। अब आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण। ठीक है, ऐसे ऐसे हो भाई, तो कहाँ चला गया, खड़ा हो रहा है। ठीक है, ब्लू करना पड़ेगा। वेग अनुसार स्थावर विष के लक्षण अपन देखते हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने बस ट्रिक रिवाइज करना है अपने को, सब याद है ना, ऐसे याद रखना है। क्या है अपने को, सब याद है, बस अपनी हल्की सी ट्रिक रिवीजन करना है अपने को कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रथम वेग, पहले तो विष के वेग कितने कितने होते हैं भैया, तो सबको पता है, चरक ने 6 बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने एक ज्यादा बताया है, 7 बताया है। ठीक है ना, अरे चरक ने 6 नहीं, चरक ने 8 बताए। चरक ने 8 वेग बताए हैं और सुश्रुत ने 7 वेग बताए हैं। ठीक है ना, चरक के 8 कौन कौन से हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। ठीक है ना, सुश्रुत का कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। ठीक है ना, कौन कौन सा कहाँ कहाँ जाता है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रथम वाला। ठीक है ना, चरक तो बोलते भी कि कहाँ कहाँ जाता है, पहला रस में जाता है, दूसरा रक्त में जाता है, तीसरा मांस में जाता है, चौथा सारे दोषों को प्रकोप करता है ना, पांचवा फिर उधर जाके तम वम में चला जाता है, ऐसे करके। तो सिर्फ रस रक्त मांस तक बताया है चरक ने, है ना, उसके बाद तो कहीं भी वो इधर जा दें। तो पहला दूसरा तीसरा याद रखना, पहला वाला रस में, दूसरा वाला रक्त में, तीसरा वाला मांस में। अब देखते हैं, तो चरक का पहले याद कर लेते हैं, फिर सुश्रुत का याद करेंगे। चरक ने क्या बोला था भैया अपना, चरक का पहला मैंने ट्रिक बनाया था प्रथम वेग में, त्रमोद प्रवक्ता, प्रमोद बारस्कर से याद करवाते कि प्रमोद नाम का प्रवक्ता था, उसको थोड़ा सा मिसप्रिंट पढ़ेंगे, त्रमोद प्रवक्ता। त्र से आ जाएगा क्या, तृष्णा, मोह से आ जाएगा मोह, द से आ जाएगा दंथर्ष, प्र से आ जाएगा प्रसेक, व से आ जाएगा क्या, वमतु, और आखिरी में क से आ जाएगा अपना क्या, क्लम। ठीक है ना, तो त्रमुद प्रवक्ता ऐसे करके अपन ने याद किया था। ठीक है ना, फिर दूसरे द्वितीय वेग में देखते हैं, तो द्वितीय वेग में वे अजत भ्रमु करके अपन ने कोड याद किया था। ठीक है ना, रक्त में जाता है वे अजत भ्रमु, वे से वेमण्यम, वे से वेप्तु, अजत, अ से अंग मर्द देखा था या अंग चिमचिमाना देखा था। ठीक है ना, ज से अपन ने क्या देखा था, जृंभा देखा था, त से क्या देखा था, तमक श्वास देखा था। ठीक है ना, फिर भ्रमु, भ्र से क्या देखा था अपन ने, भ्रम देखा था, और मुंह से क्या देखा था, मूर्छा देखा था। ठीक है, अच्छा पेन नहीं चल रहा ना, तुम लोग समझ। देखो फिर से वे अजत भ्रमु अपन ने देखा, इसमें वे से क्या देखा अपन ने, सबसे पहले वेवर्ण्यम देखा। ठीक है ना, फिर दूसरे वे से व्यक्तु देखा। ठीक है ना, अजत, अ से अपन ने क्या देखा, अंग में चिमचिम देखी, ज से अपन ने जृंभा देखा, त से अपन ने क्या देखा, तमक श्वास देखा ना। तमक श्वास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी याद कर सकते हैं, दूसरे उसमें आता है भ्रम, भ्रम और मूर्छा। ठीक है ना, तो वे अजत भ्रमु दूसरा हो गया। तीसरे वाले में क्या आता है, समकोक, समकोक से याद किया था तीसरा वाला, तो शवथु, म से आ जाएगा मंडल कोट कंडू, शवथु मंडल कोट कंडू मांस में जाता है, ओब्वियसली मांस धातु में जाते हैं, तो ये मंडल कोट कंडू सब मांस की धातु थे, ऐसे भी याद हो जाता है, पर अपन को रटे हुए हैं त्रमोद प्रवक्ता वेवे अजत भ्रमु शंको। ठीक है ना, फिर चौथे वाले में क्या याद किया था चरक के अनुसार, सारे अच्छे दामू, सारे अच्छे दामू करके चौथे नंबर पे मिलते हैं अपने को, तो सारे से क्या हो जाएगा, सर्वदोष प्रकोप हो जाता है इसमें। ठीक है ना, देखो चरक ने भले ऐसा लिखा नहीं अष्टांग संग्रह वाला कि पहले धातु फिर दोष फिर कोष्ठ, सॉरी फिर आशय फिर हृदय और फिर मृत्यु, लेकिन इनने बताया तो ये ना, देखो पहले रस धातु में गया, फिर रक्त में गया, फिर मांस में गया, फिर मांस के बाद सारे दोष प्रकोप हुए हैं, फिर आखिरी में हृदय हृदय में जाके मृत्यु ऐसा हो रही, मतलब लिखा नहीं इनने विधिवत, सुश्रुत वाग्भट ने इसी को कॉपी कर दिया उधर और अपना वो नया बना दिया। ठीक है ना, चतुर्थ वाले में कि सारे अच्छे दामू, तो अच्छे, अ से अंगशूल आ जाएगा, छ से छर्दी आ जाएगा, दा से दाह आ जाएगा, मुंह से क्या आ जाएगा, मूर्छा आ जाएगा। ठीक है ना, सारे अच्छे दामू। ठीक है ना, चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवे वाले में अपन ने ऐसे याद किया, पांच पंच इंद्रिया होती है ना, तो पांचवे वाले में तम का प्रवेश हो जाता है, विविध नील दर्शन हो जाता है। ठीक है ना, छठे में क्या हो जाती है, हिक्का आ जाती है, बचपन से अपने को रटा हुआ, सातवें में स्कंद भग्न हो जाता है, और आठवें में मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ज्यादा समय इसमें देना नहीं है। ठीक है ना, क्या क्या बस रिवीजन जब करेंगे तो अपन हमेशा क्या याद रखेंगे, पहला रस रक्त मांस और सारे दोष प्रकोप लाइन से चरक के 1 2 3 4 नंबर के वेग में आ जाएंगे, फिर पहले वाले में त्रमोद प्रवक्ता आ जाएगा,
त्रमोद प्रवक्ता आ जाएगा, दूसरे वाले में वेवे अजत भ्रमु आ जाएगा, तीसरे वाले में शमकोक आ जाएगा, चौथे वाले में सारे अच्छे दामों आ जाएंगे। ठीक है ना। पांचवे वाले में अपन तम प्रवेश नील वो क्या बोलते हैं पंचेंद्रीय पंचेंद्रीय नेत्र में पहुंचता है ना, तो वो क्या होता है, मतलब पांचवें नंबर पे पांच इंद्रियां होती है, इंद्रियों में भी प्रधान इंद्रिय कौन सी होती है, नेत्र होती है, तो वहां पर जाके नील दर्शन करवा देता है, तम प्रवेश और ये सब करवा देता है, ऐसे करके याद किया था, पर अपने को रट गया है। पांच वाले में तम प्रवेश नील वर्ण दर्शन आता है, छठे वाले में हिक्का, सातवें वाले में स्कंद भग्न, आठ वाले में मृत्यु। सुश्रुत का देख लेते। सुश्रुत का क्या याद किया था भैया, पहले वाले में ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओब्वियस सुश्रुत का ऐसे अपन ने स्टोरी से याद किया तो खाएगा आएगा तो क्या कहाँ क्या कैसे जाता है, तो पहले वाले में देखता है अपन क्या, जिम में जाता है वो, तो जीवा में स्तब्धता और शावता आ जाती है, श्लोक में लिखा था इसलिए अपन ने इसे याद किया था, और म से मूर्छा याद किया था अपन ने। ठीक है ना। फिर दूसरे वाले में क्या किया था, मैंने ऐसे बोला था जीवा, और इसमें जाके दूसरे वाले में कहाँ चला जाता है वो, कंठ में रुजा करेगा, वेप्तु साधा और विष आमाशय प्राप्तम, मतलब विष और आमाशय में प्राप्त होगा, आमाशय में प्राप्त होगा लेकिन आमाशय में कुछ करेगा नहीं, और कहा जाएगा कुरुते हृदय वेदना। दूसरे वाले पहले वाले में क्या, ऐसे देखो उसका रस रक्त मांस से याद किया था, सुश्रुत का अपन ने याद किया था, पहले जीवा में गया, फिर कहाँ जाएगा, मुख के अंदर जाके कंठ में प्राप्त होगा, फिर आमाशय में एंटर करेगा लेकिन लक्षण नहीं लाएगा, फिर आमाशय में एंटर कर जाएगा, आमाशय के लक्षण चला जाएगा, फिर पक्वाशय में चला जाएगा, पक्वाशय के लक्षण चला जाएगा, और फिर अतिसार और ऐसा करके कुछ करवाएगा। तो पहले वाले में जिम वाला देखा था, जीवा में शावता मूर्छा पहले वाले में आगे, दूसरे वाले में दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अपने को, कंठ में रुजा करेगा क्योंकि कंठ में पहुंच गया है, विष आशय प्राप्तम, विष आमाशय को प्राप्त हो जाएगा, आशय प्राप्त करेगा, और कुरुतम हृदय वेदना, हृदय में वेदना करेगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले में आता नेत्र सटकली, ऐसे करके ट्रिक याद करी थी अपन ने। ठीक है ना। आता नेत्र सटकली, तो आता नेत्र सटकली से आ से आ जाएगा, आमाशय में तीव्र शूल हो जाएगा भैया। ठीक है। ता से क्या आ जाएगा, तालुशोष आ जाएगा, नेत्र से नेत्र विवर्णा में, और सटकली, सटकली से क्या, अच्छा नेत्र सटकली नेत्र है ना, इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक की लाइन याद करनी है अपने को, दुवर्णम हरिते शून्यते जायतम च अस्य लोचने, तो ऑब्वियसली लेचनों में क्या है, तीसरा नेत्र सटकता है ना, ऐसे करके भी याद आता नेत्र सटकली, महादेव का तीसरा जब नेत्र खुलता है तो सबकी सटक जाती है, तो आता नेत्र सटकली, नेत्र से संबंधित लाइन जैसे ये लिखी हुई ना, दुवर्णम हरिते शून्य जायते च अस्य लोचने, लोचने से पस पकड़ लेंगे कि आंखों में दुवर्णता, हरितता, सूजन, ये सब किस में जाता है, ये सब अपने आता नेत्र सटकली वाली में जाता है, तीसरे वाले वेग में जाता है। ठीक है। सुश्रुत शंकर भगवान का तीसरा नेत्र कोड लिखा हुआ है अपना। ठीक है। चौथे नंबर पे देखते हैं, तो चौथे नंबर को पहले अपन स्टोरी से याद कर रहे थे लेकिन अपने को दिक्कत आ रही तो अपन ने फीका साफ करके एक ट्रिक बना ली थी, नहीं लिखी है क्या, ठीक है, फीका, इंग्लिश में लिखना था फीका, और साग ऐसे करके एक ट्रिक बना ली थी अपन ने, फीका साग चौथे नंबर पे ना, तो याद रख लेते। फीका साग कहाँ पे, सुश्रुत के चौथे नंबर में आता है। फी से क्या, पी से क्या आ जाता है यहाँ पे, पर्वभेद अपना आ जाएगा, एच आई से हिक्का आ जाएगा अपना। ठीक है ना। फिर के ए से कुछ आ रहा था, के ए से क्या आएगा इसमें, कफ प्रसेक ऐसा कुछ ले लेना। ठीक है ना। फिर सर्वदोष प्रकोप इससे आ जाएगा, और आखिरी में जी से भी कुछ आता है ना, वो श्लोक उधर सुश्रुत कल्प स्थान से ट्रिक बनी हुई, तो श्लोक यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, श्लोक के टर्म से बनी हुई थी है ना, वो इसे कैसे लाइन से बना हुआ था। ठीक है ना, कि पर्वभेदम हिक्का, कफ प्रसेको विवर्ण्यम, सर्वदोष प्रकोप, ऐसे करके श्लोक का पूरा टर्म इसमें आ जाएगा फीका साग वाले ट्रिक में ना, तो फीका साग याद रख लेना, सुश्रुत की चौथे नंबर पे आ जाएगी। फिर पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो देखो चरक सुश्रुत का अलग याद रखना, चरक का जो होता है सारे दोष प्रकोप होते हैं चौथे वेग में, सुश्रुत के सारे दोष प्रकोप होते हैं पांचवें में, थोड़े लेट होते भैया एक बार के। ठीक है। तो पर्व भेद, वेवर्ण्यम पर्व भेदम पक्वाधान वेदना, तो देखो आमाशय में वेदना का, आमाशय में शूल कौन से वाले में हो रहा था भैया अपने इसमें, आमाशय में, तीसरे वाले में आमाशय में तीव्र शूल, आता नेत्र सटकली देखा था ना, तो आमाशय में शूल उत्पन्न कर रहा था। ठीक है। चौथे वाले में पक्वा आमाशय में कर रहा था, और पांचवे वाले में केवल पक्वाधान, अच्छा पक्वाधान है ना, पक्वाधान में वेदना उत्पन्न करता है, इसका कोड शायद लिखा नहीं है, उधर लिखा होगा तो उत्तर तंत्र से देख के बताएं, अभी याद कर लो। कफ प्रसेक पांचवे में होता है, वेवर्ण्यम पर्व भेद होता है, सर्वदोष प्रकोप सुश्रुत का पांचवे में होता है, पक्वादान में वेदना होती है। फिर छठा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि प्रणाशो कहाँ आता है, पूरा श्लोक रटा हुआ है अपने को उधर का ना, बुद्धि प्रणाश ऐसे करके टर्म आता है, वो कहाँ होता है बुद्धि प्रणाश, छठे वाले में होता है। बुद्धि जो होती है सिक्स सेंस करके याद करते हैं, बुद्धि क्या होती है, सिक्स सेंस से चलती है ना, तो बुद्धि प्रणाशो छठी मान, और तीव्र अतिसार इसमें हो जाता है। अतिसार के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, तो अतिसार भी इसी में आ जाता है। फिर आखिरी वाले में सप्तम स्कंद पृष्ठ कटी, स्कंद से अपने याद रखिए, सातवें में स्कंद भग्न होता है भैया चरक का भी, इसमें बस दो तीन चीज ऐड कर दी। श्वास अवरोध से मृत्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली मृत्यु नहीं भैया,
श्वास अवरोध से मृत्यु कहाँ होती है? तो कहाँ होती है भैया? अपना 7वें वेग में होती है। चरक की मृत्यु पूछे तो 8वें, लास्ट वाले में होगी ना मृत्यु, तो इसमें कहाँ होगी? श्वास अवरोध से मृत्यु कौन से होगी? 7वें वेग में होगी, है ना। मृत्यु का कारण भी दे दिया कि श्वास अवरोध होने के कारण होगी। किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया। तो सुश्रुत का एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। पहले में अपन ने जिम में गए थे, जीवा में गया था, और मूर्छा श्वास थोड़ा सा उत्पन्न कर देगा। फिर दूसरा में कंठ में जाएगा, वेदना में, वहां पे क्या करेगा? कंठ में थोड़ा साध दाह करेगा, गले में दिक्कत करेगा, और विष आमाशय को प्राप्त हो जाएगा और हृदय में वेदना करेगा ना, आमाशय में शूल उत्पन्न नहीं करता। फिर तीसरे में इसके जस्ट नीचे आ जाएगा तो आमाशय में शूल उत्पन्न कर देगा। उसकी तो ट्रिक भी अपन ने याद कर लिया था, नेत्र से अटक लिया ना। तो नेत्र में वाली दिक्कत कौन सी? तीसरी नेत्र, तो नेत्र वाली दिक्कत तीसरे वाले में आ जाएंगे। फिर चौथे वाले में अपन ने फीका साग करके याद किया था ना। फीका साग में क्या हो जाएगा भैया अपना यहाँ पे? कफ आमाशय में तोद हो जाएगी, हिक्का हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? कफ का प्रसेक, सॉरी फीक का से कांस आएगा ना इसमें, क से क्या हो जाएगा? कांस आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर साग करके शिरोगौरव आ जाएगा, ठीक है ना, शिरोगौरव आ जाएगा, ठीक है। तो फीका साग चौथे वाले की ट्रिक याद रखना। फिर पांच वाले में सर्वदोष प्रकोप होता है, उसके 4 हो रहा है, इसका 5 हो रहा है। प से 5, प से पर्व भेद, अच्छा ऐसे याद किया था ना। 5 वाले में क्या आ जाएगा? पर्व भेद, बस एक याद रखना है ना, बाकी सब तो प से 5, प से पर्व भेद, और प से ही पक्वाधान में वेदना इसमें हो जाएगी। फिर छठे वाले में बुद्धि प्रणाश तीव्र अतिसार हो जाएगा। 7वें वाले में स्कंद पृष्ठ कटिभग्नम श्वास श्वास अवरोध से मृत्यु होता है, ठीक है ना। अपन ने देखा है भैया, पेपर में सब याद आ जाता है, बस अपने को दिमाग में थोड़ा सा डाल लेना है। फिर चिकित्सा लिखी हुई है भैया, तो चिकित्सा देखते हैं अपन इसकी क्या होती है। वेग अनुसार स्थावर वेश की चिकित्सा देखते हैं। तो चरक का अलग देखेंगे, सुश्रुत का अलग देखेंगे, ठीक है ना। चरक बोलते हैं क्या? प्रथम वेग में है तो ऑब्वियसली ऊपर ऊपर होगा तो वमन करवा दो, दूसरे वेग में है तो विरेचन करवा दो, तीसरे वाले में करवा दो क्षारागत का सेवन करवा दो, ठीक है ना। चौथे वाले में 4 चीजें दे दो, कपित्त, मधु, घृत, गोमय, 4 चीजें दे दो, है ना। ऐसे अपन याद करके आते हैं। 5 वाले में क्या देना है? 5 वाले में अपने को केवाज और शीरीष, पंच शीरीष करके पढ़ते हैं ना, तो शीरीष का क्या देना है? आस्योतन और नस्य दे देना है, ठीक है ना। छठे वाले में क्या होती है? छठे में 6 सेंस होती है, तो संज्ञा स्थापन की सारी चीजें अपन देते हैं, ठीक है ना। गोपित्त, रजनी, मजिष्ठा, मरीच, पिपली चूर्ण, इन सबसे है ना। गाय 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 का पित्त और संज्ञा स्थापन वाले छठे में देते हैं। 7वें वाले में क्या करते हैं अपन? प्रतिविष चिकित्सा करते हैं। स्थावर है तो जांगम, जांगम में तो स्थावर चिकित्सा कर देंगे, ठीक है ना। और आखिरी वाले में 8, 8 में क्या बना देते हैं? लाश बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है? पलाश, बीज चूर्ण और मोरपित्त इसमें 8वीं वाले की चिकित्सा में आ जाएगा ना। पलाश, बीज चूर्ण और मोरपित्त आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में वमन चरक के अनुसार, दूसरे वाले में विरेचन, ठीक है ना। तीसरे वाले में क्या करेंगे भैया? अपन क्षारगत का प्रयोग करेंगे। चौथे वाले में 4 चीजों में क्या? मधु, घृत, उसके साथ गोबर और कपित्त रस दे देंगे। फिर 5वें वाले में क्या? पंच शीरीष, मतलब शीरीष और केवाच का क्या दे देंगे? आस्योसन, अंजन और नस्य दे देंगे। आधा घंटा आप लेंगे, ये पावर सर्विस के लिए प्लग लगाना है। पावर सर्किट के लिए हाँ, प्लग लगाना, ये साइड से प्लग लगाएंगे रूम में? हाँ रूम में, आधा घंटा लगेगा। तो 15 मिनट में आ रहे हैं वो, आधा घंटा में कर देंगे कि बाद में दिक्कत होगा। चलो एसी ठीक, आने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है, ठीक। लिख रहा हूँ। अरे यार, चलो। ड्यू टू द पावर, वैसे तो पूरा कंप्लीट करना था इसको, अभी 1 डेढ़ घंटा हुआ था, 3 घंटे में का टारगेट था, पर ये लाइट फिक्स करना है हॉस्टल में इनको, तो रूम वो करना है, ठीक है। चलो इसको बाद में दो दो शिफ्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। 2 चैप्टर हो गए ना, हाँ। अब चलो ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसे सुश्रुत की चिकित्सा बस देख लेते हैं, फिर रोक देंगे, फिर इसको आगे 1-2 घंटे की क्लास में फिर कवर करेंगे। तो देखो चरक का क्या हो गया? वमन, विरेचन, क्षारागत। पहले में वमन, दूसरे में विरेचन, तीसरे में क्षारागत ले लेंगे, चौथे में 4 चीजें आ जाएगी, इसमें मधु, घृत, गोबर और क्या बोलते हैं कपित्त रस, 4 चीजें आ जाएंगी। 5वें में क्या आ जाएगा? पंचशीरी से याद किया तो शीरीष और केवाच का आस्योतन, अंजन, नस्य दे देंगे अपन उसमें। छठे वाले में क्या? संज्ञाहरण चीज, संज्ञा स्थापन सारी चीजें देते हैं, जिसमें गोपित्त, रजनी, मजिष्ठा, मोरपित्त और ये सब दे देंगे, ठीक है ना। फिर 7वें वाले में क्या करेंगे? विपरीतार्थ हेतु हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा या प्रतिविष चिकित्सा इसको बोलते हैं। स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर दे देंगे, ठीक है ना। 8वें वाले में पलाश, बीज का चूर्ण, मोरपित्त दे देंगे। सुश्रुत याद करते हैं। सुश्रुत के लिए अपन ने पहले ही याद किया भैया कि ठीक है ना, किसको? 1 3 1 3 4 5 ऐसे करके याद किया था। 1 3 4 5, खाली 2 को छोड़ के सब में क्या दे देंगे अपन? सबसे पहले तो अगतपान दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो अगतपान दे देंगे किस किस से? तो पहले वाले में सुश्रुत जो होते हैं ना, वमन पहले वाले में करते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले में वमन, विरेचन दोनों कॉमन कर देंगे। तीसरे वाले में 1 3 4 5 सब में अगतपान लिख लेंगे, जैसे टेबल बना के अपन याद करते हैं ना, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सब में अगतपान तो है ही सही। उसके साथ साथ क्या है? तो प्लस पहले में वमन है, दूसरे में वमन, विरेचन दोनों दे देते हैं, ठीक है ना। तीसरे में अगतपान के साथ देते हैं नस्य और अंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सुश्रुत क्या बोलते हैं वैसे?
नस्य और रंजन किस में देते हैं वो अलग से भी अपन 3 6 7 करके याद करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा ना। नस्य किस में देते हैं 3 6 7 में देते हैं, ठीक है ना। नस्य और रंजन कहाँ पे तीसरे में दे देंगे, चौथे में क्या दे देंगे खाली अगत्पान है तो अगत्पान, चतुर स्नेह पढ़ते हैं ना तो स्नेह मिश्रित अगत्पान दे देंगे, ठीक है ना। पांचवे में क्या दे देंगे मधुमुलेठी युक्त अगत्पान दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो इससे पेन पेन करने दो सबसे पहले तो 2 मिनट भाई। देखो तुम लोग को हवा में समझ नहीं आ रहा, मैं लिख के फटाफट बता देता हूँ। 1 3 4 5, सिर्फ 2 नंबर को छोड़ के सब में क्या देते हैं अगत्पान में। पहले में क्या देते हैं वमन प्लस किससे अगत्पान देते हैं मधुसर्पी मिश्रित, मधुसर्पी से देते हैं, ठीक है। फिर तीसरे वाले में देते हैं सोलो अगत्पान, क्यों क्योंकि चरक इसमें दे रहे थे तो सोलो अगत्पान देते हैं। चार चीजें चतुर्विद में चतुर्विद स्नेह तो स्नेह मिश्रित अगत्पान दे देंगे, ठीक है। फिर पांचवें नंबर में 5 चीजों में क्या होती है मधुमुलेठी मिश्रित दे देंगे इसमें, मधुमुलेठी, इनका क्या क्वाथ मिश्रित अगत्पान दे देंगे, ठीक है ना। तो तीन, एक दो एक तीन चार पांच इसमें अगत्पान देते हैं मेन चिकित्सा, इसके प्लस अगत्पान के साथ पहले वाले में दिया जाता है वमन, दूसरे वाले में वन वमन विरेचन दोनों कॉमन, तीसरे वाले में दिया जाता है नस्य और अंजन। तीसरे वाले में क्या दिया जाता है साथ में नस्य और अंजन दिया जाता है ना, क्योंकि नस्य का भी अपन पढ़ेंगे 3 6 7 में, 3 6 7 में क्या दिया जाता है नस दिया जाता है 367 में, ठीक है ना। फिर पांचवे वाले में क्या अगत्पान दे देंगे कौन सा मधुमुलेठी क्वाथ मिश्रित अगत्पान देंगे। छठे वाले में क्या दे देंगे भैया अतिसार, ऑब्वियसली छठे वाले में अतिसार हो रहा था तो अतिसार की चिकित्सा दे देंगे, अवपीड़न नस्य दे देंगे ना, 3 6 7 में अवपीड़ देंगे। फिर सात वाले में काकपद मांस का चीरा लगाकर रक्त मिश्रित मांस रखते हैं और अवपीड़ नस्य दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 6 7 नस्य याद रख लेना, 6 7 वाले में अवपीड़ है, वो पीड़ नस्य है, और 3 वाले में नॉर्मल नस्य है, नस्य के साथ क्या है अंजन है, ठीक है। तो ये चिकित्सा चिकित्सा हो गई, ठीक है ना। अब उनको इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करना है इधर हॉस्टल में, तो ये बंद कर रहे हैं, अब इसको कंटिन्यू पार्ट 2 में कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, शुभ खैर।